ओके, सो लास्ट टाइम हम लोगों ने बात की थी आईपी एड्रेस के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। चलो देखते हैं फिर वो क्या है। देखो यार, हम लोगों ने तुम लोग अपने कॉपी में अगर लास्ट लाइन पढ़ो तो उसमें एक लाइन लिखी है कि आईपी एड्रेस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नेटवर्क बिट एंड होस्ट बिट। नेटवर्क बिट इज ऑन बिट रिप्रेजेंटेड बाई 1, होस्ट बिट इज ऑफ बिट रिप्रेजेंटेड बाई 0। ऐसा कुछ लिखा है ना। चलो देखो यार, अभी तक हम लोगों ने आईपी एड्रेस के मल्टीपल पॉइंट्स के बारे में बात कर लिया है। आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें हम लोग बात करेंगे कि आईपी एड्रेस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नेटवर्क बिट एंड होस्ट बिट। ठीक है, नेटवर्क बिट इज व्हाट, ऑन बिट, एंड होस्ट बिट इज व्हाट, ऑफ बिट। और आप लोगों को मैं अच्छे से समझा चुका हूं कि जो ऑन बिट होती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं 1 से, और ऑफ बिट को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, 0 से। इतनी बात समझ में आ रही है। आप कोई सा भी आईपी एड्रेस लिखते हो, आप कोई सा भी क्या लिखते हो, आईपी एड्रेस लिखते हो। जैसे मैंने एक आईपी एड्रेस लिखा 192.168.10.1, ये मैंने क्या लिखा, आईपी एड्रेस लिखा। आ रही बात समझ में। अब ये जो आईपी एड्रेस है ये किसी क्लास का मेंबर है ना। कौन सी क्लास का है ये, क्लास सी। और कौन सी रेंज का है ये, प्राइवेट रेंज का है। अगर आप इसको देखोगे तो कौन सी रेंज का है ये, प्राइवेट रेंज का है। आ रही बात समझ में। आपने प्राइवेट की रेंज लिखी है ना, याद करो। 192.168.0.0 से लेके 192.168.255.255 ऐसे कुछ रेंज लिखी है ना। प्राइवेट आईपी में क्लास सी की रेंज लिखी है ना ये। और यहाँ पे आप देखो तो फर्स्ट टू ऑक्टेट 192.168 है ना, यहाँ पे दिख रहा है ना। तो कौन से रेंज की आईपी है, प्राइवेट रेंज की आईपी। आ रही बात समझ में। अगर प्राइवेट रेंज की आईपी नहीं होगी तो कभी भी आपको 192 नहीं दिखेगा यहाँ पे। कभी भी यहाँ पे आपको 168 नहीं दिखेगा। आ रही बात समझ में। 192 168 दोनों ये नहीं दिखेंगे। आपको यहाँ 193 दिख जाएगा, 194 दिख जाएगा, 167 दिख जाएगा, लेकिन 192 168 देखने को नहीं मिलेगा। इतनी बात समझ में आ गई। चलो, तो ये जो आईपी एड्रेस है, एक्चुअली कोई सा भी आईपी एड्रेस किसी ना किसी नेटवर्क का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है, नेटवर्क का पार्ट होता है। आ रही बात समझ में। कोई सा भी आईपी एड्रेस किसी ना किसी नेटवर्क का क्या होता है, पार्ट होता है। अब मुझे फाइंड आउट करना है कि ये कौन से, अब मुझे फाइंड आउट करना है कि ये आईपी एड्रेस कौन से नेटवर्क का पार्ट है। ये आपसे कई बार इंटरव्यू में पूछा जाता है, और इंटरव्यू में पूछा जाए ना पूछा जाए, रियल टाइम सिनेरियो पे अभी आप प्रैक्टिकल करोगे तो वहां पे ये हर दम आपको करना है। आई बात समझ में। हर दम करना है, डेली करना है। ये क्लियर है यहाँ तक की बात। तो आज हम लोग बात करते हैं कि हमको कोई भी आईपी दी जाती है तो वो आईपी कौन से नेटवर्क की है, ये मुझे क्या करना होता है, फाइंड आउट करना होता है। क्या फाइंड आउट करना होता है, कौन से नेटवर्क की है। तो हम उसको बोलते हैं नेटवर्क आईडी। क्या बोलते हैं, नेटवर्क आईडी। आई बात समझ में, नेटवर्क आईडी। अब मुझे कोई सी भी आईपी दी जाए, चाहे क्लास ए की दी जाए, चाहे क्लास बी की दी जाए, चाहे क्लास सी की दी जाए, कोई सी भी आईपी दी जाए, हर आईपी किसी ना किसी नेटवर्क का क्या होता है, मेंबर होता है या पार्ट होता है। इतनी बात क्लियर है, कंफर्म है इतनी बात। चलो, तो इस चीज को समझने के लिए हम लोग सबसे पहले बात करेंगे क्लास सी आईपी फॉर्मेट के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, क्लास सी आईपी फॉर्मेट के बारे में बात करेंगे। और वहीं पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे, और वहीं पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि कौन सा स्टूडेंट, हेलो हेलो, अरे अरे, खाली जी, भी मैं क्लास ले रहा हूँ, अभी आपको फोन करता हूँ। मैं अभी क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। ओके, अच्छा प्रतापगढ़ में ही है क्या आप। अच्छा अच्छा, खाली जी मैं क्लास लेकर आपको फोन करता हूँ। हाँ, ठीक 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 ठीक। ये हमारे आज से 16 साल पहले के दोस्त हैं।
और आज इन्होंने नंबर कहाँ पाया मुझे नहीं पता है, ये है फैजाबाद के और मेरा घर है प्रताप में। आज उसी साइड में गए हैं, तो आज इनको कैसे मेरी याद आई, कहाँ से नंबर पाया मैं नहीं जानता, लेकिन आज मिल गया। देख लो, समय है ये। चलो लिखो क्लास सी आईपी फॉर्मेट। क्या लिखोगे? क्लास सी आईपी फॉर्मेट। आज पूरा इसको क्लियर करना है। क्लास सी आईपी फॉर्मेट। जिन बच्चों को आज तक ये प्रॉब्लम हो रही थी कि सर मैं आईपी एड्रेस कैसे लिखूंगा, तो मैंने बताया था कि इन फ्यूचर हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज वही क्लास है जिसमें हम लोग आईपी एड्रेस को लिखना सीखेंगे। ठीक है, चलो लिख लिया क्लास सी आईपी फॉर्मेट। देखो बच्चों, चाहे क्लास ए की आईपी हो, चाहे क्लास बी की हो, चाहे क्लास सी की हो, हर क्लास की आईपी को लिखने का एक फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट का मतलब गुड, तरीका। क्या होता है? तरीका। जैसे आप लोग अब कभी देखते होंगे कि आपको नाम लिखना है तो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम ऐसे लिखना होता है ना भाई। कभी ऐसे तो लिखते ना संजीव, फिर मैंने सिंह, फिर कुमार, ऐसा कभी लिखा जाता है क्या? ऐसे तो लिखते नहीं, कोई फॉर्मेट होता है, लिखने का तरीका होता है। तो इस तरह से आईपी लिखने का भी क्या है? एक फॉर्मेट है, एक तरीका है। क्लियर है यहाँ तक की बात? चलो, आईपी एड्रेस किस चीज से मिलकर बना होता है? नेटवर्क बिट और होस्ट बिट। किससे मिलकर बना होता है? सबको बात ये क्लियर है? आईपी एड्रेस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नेटवर्क बिट एंड होस्ट बिट। इतनी बात क्लियर हो गई? व्हाट इज नेटवर्क बिट, व्हाट इज होस्ट बिट, व्हाट इज नेटवर्क बिट, व्हाट इज होस्ट बिट हम लोगों ने भी डिस्कस किया नहीं किया। बट अभी क्या बात कर रहे हैं कि आईपी एड्रेस कैसे लिखते हैं। आईपी एड्रेस को लिखने के बाद हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे कि नेटवर्क बिट क्या होती है और होस्ट बिट क्या होती है, उसका यूज क्या होता है। क्लियर है यहाँ तक की बात? चलो देखो यार, जब भी आप क्लास सी की आईपी लिखोगे, क्या लिखोगे? क्लास सी की आईपी लिखोगे तो उसका फॉर्मेट बताया गया है कि फर्स्ट 3 ऑक्टेट में। किसमें? फर्स्ट 3 ऑक्टेट में। तो ये फर्स्ट ऑक्टेट हो गया, सेकंड ऑक्टेट हो गया और थर्ड ऑक्टेट हो गया। फर्स्ट 3 ऑक्टेट में जो भी वैल्यू आप लिखोगे उसे हम बोलते हैं नेटवर्क बिट। क्या बोलते हैं? आ रही है बात समझ में? फर्स्ट 3 ऑक्टेट में हम जो भी वैल्यू लिखेंगे वो क्या होती है? नेटवर्क बिट। और लास्ट ऑक्टेट में जो भी वैल्यू हम लिखते हैं वो क्या होती है? होस्ट बिट। इतनी बात समझ में आ रही है क्या? आ रही बात इतनी समझ में? फर्स्ट 3 ऑक्टेट वी आर यूजिंग फॉर नेटवर्क बिट एंड लास्ट 3 ऑक्टेट वी आर यूजिंग फॉर होस्ट बिट। और हमने यहाँ पे क्या बोल दिया? ये क्या है? होस्ट बिट। और ये क्या है? एक ऑक्टेट है। इतनी बात समझ में आ गई? हम लोगों ने बात की ना कि आईपी एड्रेस, दे आर 4 ऑक्टेट इन आईपी एड्रेस। बात की है ना हम लोगों ने कि आईपी एड्रेस में कितने ऑक्टेट होते हैं? 4 ऑक्टेट होते हैं। अभी हम लोगों ने क्या बात की कि इफ वी आर राइटिंग क्लास सी आईपी, अगर हम क्लास सी आईपी लिख रहे हैं तो फर्स्ट 3 ऑक्टेट विल यूज फॉर नेटवर्क बिट एंड लास्ट ऑक्टेट विल यूज फॉर होस्ट बिट। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो यार, मैंने यहाँ पे एक आईपी लिखी, मैंने यहाँ आईपी लिखी 192.168.10.1। दिख रहा है सबको? दिख रहा है? यहाँ पे मैंने क्या लिखा? 192.168.10.1। और हम लोगों ने क्या बात की है कि क्लास, ये कौन सी क्लास की आईपी है? सी की आईपी है। अभी अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जब हम क्लास सी का कोई भी आईपी लिखेंगे तो उसमें फर्स्ट 3 ऑक्टेट जो होगा वो रिप्रेजेंट करेगा किसको? नेटवर्क बिट को। और जो लास्ट ऑक्टेट होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? इतनी बात समझ में आ गई? अब मैंने बोला कि भाई ये बताओ कि इस आईपी में नेटवर्क बिट कौन कौन सी है, तो आप कौन से बोलोगे? 192.168 और 10, ये क्या है? और 1 क्या है? इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर है यहां तक की बात? अब होता क्या है, ये जो नेटवर्क बिट है, एक ऑक्टेट में कितनी बिट होती है? 8 बिट। हर ऑक्टेट में कितनी बिट होती है? 8 बिट होती है। आ रही बात समझ में? अगर मैं बात करूं कि आप नेटवर्क बिट के लिए कितने बिट का यूज कर रहे हो तो क्या बताओगे? क्लियर है इतनी बात? 24 बिट यूज हो रही है ना, किसके लिए? आपकी नेटवर्क के लिए। दिख रहा है ना 824। और होस्ट के लिए कितनी बिट यूज हो रही है? इतनी बात क्लियर हो गई? इतनी बात क्लियर है? कई बार आपसे पूछा जाता है, या कई बार आपको ये देखने को ही मिलेगा, कई बार क्या हरदम ही मिलेगा यार, पूरे नेटवर्किंग में मिलेगा कि आप जब भी कोई भी आईपी लिखोगे
तो उस आईपी में कितने पार्ट होंगे? 2 पार्ट होंगे। कौन कौन सी? नेटवर्क बिट और होस्ट बिट। नेटवर्क बिट जो होगी फर्स्ट 3 बिट कौन सी होती है? फर्स्ट 3 ऑक्टेट होते हैं नेटवर्क बिट के लिए, लास्ट ऑक्टेट होता है होस्ट के लिए। हमने यहां से पूछा ये बताओ क्लास सी का जब आईपी लिखते हो उसमें कितनी बिट नेटवर्क के लिए यूज करते हो? क्या बताओगे? 24। मैंने बोला क्लास सी की आईपी जब आप यूज करते हो तो कितनी बिट आप होस्ट के लिए यूज करते हो? क्या बोलोगे? 1 बिट। इतनी बात क्लियर होगी? कोई डाउट है यहां तक? कंफर्म है यहां तक की सारी बातें? आगे चलूं? चलो अब देखो यार, मैंने आपसे भी एक बात कही कि कोई सी भी आईपी होती है वो किसी न किसी नेटवर्क का क्या होता है? पार्ट होता है। अभी भी बात की थी हम लोगों ने। अब मुझे क्या करना है? इस आईपी की नेटवर्क आईडी निकालनी है कि ये कौन से नेटवर्क से बिलोंग करता है। ये कौन से नेटवर्क से क्या करता है? बिलोंग करता है। मुझे वो क्या निकालनी है? उसकी बिलोंग करता है, उसकी नेटवर्क आईडी निकालनी है। क्या निकालनी है? नेटवर्क आईडी। आ रही बात समझ में? तो किसी भी आईपी की नेटवर्क आईडी निकालने के लिए जो नेटवर्क बिट में जो भी वैल्यू है उसको वैसे का वैसे लिख लो। तो नेटवर्क बिट में कौन कौन सी वैल्यू है बताओ जल्दी? 168.10। ये कौन सी बिट है? नेटवर्क बिट। किसी भी आईपी की अगर आपको नेटवर्क आईडी निकालनी है, कॉन्सेप्ट अपने दिमाग रख लो, छोटा सा है। नेटवर्क बिट अगर आपको पता है कि कौन कौन से ऑक्टेट में है तो उसको डिक्टो वैसे लिख लो और होस्ट बिट को 0 कर दो। क्या कर दो? होस्ट बिट को 0 कर दो। तो मैंने यहाँ होस्ट बिट को क्या कर दिया? आ रही बात समझ में? ये जो निकल के आ गई, ये क्या निकल के आ गई? नेटवर्क आईडी। क्या निकल के आ गई? आ रही बात समझ में? ये जो आईपी है, ये आईपी कौन से नेटवर्क की है? 192.168.10.0 नेटवर्क की है। आ रही बात समझ में? ये आईपी कौन से नेटवर्क की है? 192.168.10.0 के नेटवर्क की है। देखो यार, पहले फिर से एक बात क्लियर कर लो, तुम लोग का मुंह अच्छा सा नहीं दिख रहा है मुझे। कोई सी भी आईपी होती है वो किसी ना किसी क्लास का होता है, ये तुमको पता है। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी का हुआ, ये पता है। और वो आईपी किसी ना किसी नेटवर्क की भी होगी। पहले आप क्या देखते हो? क्लास देखते हो, उसके बाद आप क्या देखते हो? नेटवर्क देखते हो। आपने देखा मुझे एक आईपी 192.168.10.1 मिली है। आपने सबसे पहले क्या फाइंड आउट किया? कौन से क्लास की है। उसके बाद आपको क्या फाइंड आउट करना है? कौन से नेटवर्क की है। तो आपने नेटवर्क क्या निकाल लिया? 192.168.10.0। इतनी बात समझ में आ गई? ये जो नेटवर्क है, इस नेटवर्क की एक रेंज होती है। क्या होती है? इस नेटवर्क की एक रेंज होती है। और वो रेंज आप कहां तक एक्सटेंड कर सकते हो इसको समझ लो। किसी भी नेटवर्क की एक रेंज होती है और वो रेंज कहां तक हो सकती है इसको समझो। यहाँ पे मैंने इसकी रेंज लिखनी है, तो मैं इसको रेंज कैसे लिखूंगा? 192.168.10.1। जब भी हम नेटवर्क को एक्सटेंड करेंगे तो कौन सी बिट में चेंज करेंगे? होस्ट बिट। कौन सी बिट में चेंज करेंगे? अगर मैं नेटवर्क बिट में चेंज कर दूंगा तो नेटवर्क ही चेंज हो जाएगा। अभी लिखा है 192, मैं इसको कर दूं 193 तो नेटवर्क बिट क्या हो गई? चेंज हो गई ना। तो नेटवर्क ही चेंज हो गया ना हमारा। आ रही बात समझ में? अगर जहां पे लिखा है 168 मैं इसको कर दूं 167 तो नेटवर्क क्या हो? नेटवर्क बिट क्या हो गई? चेंज हो गई ना। नेटवर्क बिट के चेंज होने से आपका नेटवर्क ही क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। आ रही बात समझ में? अगर नेटवर्क बिट चेंज हुई तो आपका नेटवर्क ही क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। इसीलिए जब भी हम किसी भी नेटवर्क को एक्सटेंड करते हैं तो चेंज कहां पर करते हैं? होस्ट बिट। कहां पर चेंज करते हैं? होस्ट बिट में। नेटवर्क बिट में चेंज नहीं करते। तो यहां पे मैं इस नेटवर्क को क्या कर रहा हूं? एक्सटेंड कर रहा हूं। कौन से नेटवर्क को? 192.168.10.0 का जो नेटवर्क है, इस नेटवर्क को मैं क्या कर रहा हूं? एक्सटेंड कर रहा हूं। अब ये नेटवर्क कहां तक एक्सटेंड होगा? जहां तक हम इसकी होस्ट बिट में क्या कर सके? चेंज कर सके। और नेटवर्क बिट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। और नेटवर्क बिट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा? एक इस नेटवर्क की पहली आईपी क्या लिखी? 192.168.10.1। इसी तरह क्या लिखूंगा? 10.2। इसी तरह क्या लिखूंगा? 10.3, 10.4, 10.5 करते करते कहां तक पहुंच जाओगे बच्चों? 255। इतनी बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आ रही है? यहाँ पे नेटवर्क बिट आपकी सबकी सेम रहेगी 192.168.10। आ रही बात समझ में? और होस्ट बिट आप कहां से कहां तक एक्सटेंड कर दे रहे हो? 1 से लेके कहां तक? 255 तक।
अभी आपकी नेटवर्क बिट में कोई चेंज हुआ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही आप इसकी अगली आईपी लिखोगे, जैसे ही आप इसकी नेक्स्ट आईपी लिखोगे, देखो यार किसी भी ऑक्टेट में मैक्सिमम हम कहां तक जा सकते हैं, पढ़ा है ना सब लोगों ने, किसी भी ऑक्टेट में मैक्सिमम हम कहां तक जा सकते हैं 255। अब अगर इसमें क्या आ जाए 256 आ जाए, क्या आ जाए 256 आ जाए, तो ये इनवैलिड हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी इनवैलिड हो जाएगी। तो जब भी किसी भी ऑक्टेट में 256 आता है या आपको देखने को मिलता है, तो उस ऑक्टेट को आप जीरो कर देना, क्या कर देना जीरो कर देना, और उसके पहले वाले ऑक्टेट में एक ऐड कर देना, क्या कर देना एक ऐड कर देना। ये रूल है, कौन सा रूल है कि जब भी किसी भी ऑक्टेट में 256 देखने को मिले तो उस ऑक्टेट को जीरो कर देना और उसके पहले वाले ऑक्टेट में एक ऐड कर देना। इतनी बात समझ में आ रही है। अब मैं यहाँ पे अगर इसके आगे की नेक्स्ट आईपी लिखूंगा तो क्या लिखूंगा 192.168.10.256 लिखूंगा, और आपको पता है 256 तो वैलिड होती ही नहीं है, 256 तो वैलिड होती ही नहीं है, तो आप 256 को क्या कर दोगे जीरो कर दोगे और उसके पहले वाले ऑक्टेट में एक क्या कर दोगे ऐड कर दोगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 192.168.11.0। यहाँ पे देखो आपका नेटवर्क चेंज होगा कि नहीं हो गया, यहाँ पे देखो आपका कौन सा नेटवर्क बिट थी 192.168.10, ये नेटवर्क बिट थी ना, और यहाँ पे क्या हो गई 192.168.11। तो यहाँ पे नेटवर्क मेरा क्या हो गया चेंज हो गया। तो मैंने क्या बोला था कि मैं किसी भी नेटवर्क को तब तक एक्सटेंड करता हूं जब तक उसकी नेटवर्क बिट में कोई चेंज ना आए। अगर नेटवर्क बिट में चेंज आ गया मतलब आपका नेटवर्क ही क्या हो गया चेंज हो गया। इतनी बात समझ में आ रही। अब आपके पास यहां पर मैंने बोला कि आपके पास एक नेटवर्क है, मैंने क्या बोला आपके पास एक नेटवर्क है, कौन सा 192.168.10.0, ये क्या है आपका एक नेटवर्क, ठीक है। इस नेटवर्क की रेंज कहां तक है 192.168.10.255। इतनी बात समझ में आ रही है, इतनी बात समझ में आ रही है। ये क्या है एक नेटवर्क है और इस नेटवर्क की रेंज कहां तक है 10.255 तक। इतनी बात समझ में आई। ये जो नेटवर्क है इसे हम क्या बोलते हैं नेटवर्क आईडी, क्या बोलते हैं इसे नेटवर्क आईडी। और इस नेटवर्क के अंदर कितने आपके पास आईपी है 10.1 से लेके कहां तक 10.254 तक, ये सब क्या है आपके पास आईपी है। 10.1 10.2 10.3 10.4 करते करते कहां तक 10.254 तक। और ये जो आपको दिख रहा है ये आपकी ब्रॉडकास्ट आईपी है। कौन सी आईपी है आ रही बात समझ में, ये कौन सी आईडी है ब्रॉडकास्ट आईडी है। देखो अब यहां पर समझो बात को, मैं यहां पर एक लेता हूं स्विच, क्या लेता हूं ये स्विच, और मैंने आपसे कहा भाई मुझे एक नेटवर्क बनाओ, क्या बनाओ एक नेटवर्क बनाओ, 4 क्लाइंट 10 क्लाइंट 20 क्लाइंट 50 क्लाइंट जो भी है मन आपको लगा लो। मैंने कहा एक नेटवर्क बनाओ, चलो मैं आपको रियल टाइम सिनेरियो पे ही दिखाता हूँ यहाँ पे। तो अरे यार ये तो दूसरा चलो ठीक है, तो मैं आपको ये चीज दिखाता हूँ प्रैक्टिकली। चलो देखो देखो बच्चों, हमारे पास एक डिवाइस हम यूज कर रहे हैं स्विच, जो हम शुरू से ही आपको बताते आ रहे हैं, इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे पूरा। और हम लोग को क्या बनाना है एक नेटवर्क बनाना है। तो नेटवर्क मतलब 2 4 5 कंप्यूटर होंगे हमारे पास, आ रही बात समझ में। तो हमारे पास कुछ यहाँ पे क्लाइंट है, तो 1 क्लाइंट 2 क्लाइंट 3 क्लाइंट 4 क्लाइंट। मैंने आपसे कहा एक नेटवर्क बनाओ, तो आपने कहा ठीक है, आपने एक स्विच लिया और आपने एक केबल ली और केबल से इनको क्या कर दिया आपने कनेक्ट कर दिया। इतनी बात समझ में आ रही है। इतनी बात क्लियर हुई। अब मैंने कहा आपसे कि भाई आप जो ये नेटवर्क बनाओगे ये सारे के सारे क्लाइंट आपस में कम्युनिकेट करने चाहिए। मैंने क्या बोला ये सारे के सारे क्लाइंट आपस में क्या करने चाहिए कम्युनिकेट करने चाहिए। तो आप यहाँ पे कहोगे ठीक है मैं इन सारे
ये सारे के सारे क्लाइंट अगर आप चाहते हो आपस में कम्युनिकेट करें तो इन सारे क्लाइंट्स को एक ही नेटवर्क की आईपी देनी पड़ेगी। क्या बोला मैंने? एक ही नेटवर्क की आईपी देनी पड़ेगी। अब आपके पास नेटवर्क आपने भी कौन सा देखा था? 192.168.10.0 क्या है? नेटवर्क है। और इस नेटवर्क के अंदर आईपी कहां से कहां तक है? 10.1 से लेके 10.254 तक। ये क्या है? मेरे पास आईपी है। और 10.255 क्या है? वो ब्रॉडकास्ट आईपी है। उसका बात अभी उसकी बात अपन करेंगे। लेकिन अभी इस नेटवर्क के अंदर हमारे पास कहां से कहां तक आईपी है? 10.1 से लेके 10.254 तक। क्लियर है इतनी बात? मैंने कहा मेरा एक लैन नेटवर्क बनाओ, मैंने कहा मेरा एक लैन नेटवर्क बनाओ और ये सारे क्लाइंट आपस में क्या कर सकें? कम्युनिकेट कर सकें। तो इसके लिए आपको जो सबसे पहला काम करना होगा वो क्या करना होगा? आपको सारे के सारे क्लाइंट पर एक ही नेटवर्क की आईपी देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी? एक ही नेटवर्क की आईपी देनी पड़ेगी। तो आपके पास नेटवर्क कौन सा है? 192.168.10.0 का नेटवर्क है। और उस नेटवर्क के अंदर 10.1 से लेकर 10.254 तक की आपके पास आईपी है। तो आप क्या करोगे? आप इस क्लाइंट पे जाओगे और इस क्लाइंट को क्या दे दोगे? एक आईपी दे दोगे। एक आईपी दोगे। आपने इसको दिया 192.168.10.1। आ रही थी बात समझ में? उसके बाद आप इस क्लाइंट पे गए और आपने इस क्लाइंट को एक आईपी दी 192.168.10.2 और इस क्लाइंट पे गए, इस क्लाइंट पे आपने आईपी दी 192.168.10.3। इस क्लाइंट पे गए और इस क्लाइंट पे आपने आईपी दी 192.168.10.4। अब ये बताओ ये चारों आईपी सेम ही क्लास की है ना? एक ही नेटवर्क की है ना? तो ये क्या करेंगी? आपस में कम्युनिकेट कर लेंगे। ये आपस में क्या कर लेंगी? कम्युनिकेट कर लेंगी। अगर आप चेक करना चाहते हो तो मैंने आप लोग को बताया था एक पिंग कमांड होती है ना? बताया था एक पिंग कमांड होती है। पिंग कमांड से हम क्या करते हैं? चेक करते हैं किसको? सामने वाली डिवाइस को। तो सामने वाली डिवाइस को मुझे चेक करना है कि ये डिवाइस कम्युनिकेट कर रही है कि नहीं। क्या चेक करना है? ये डिवाइस इससे कम्युनिकेट कर रही है कि नहीं। तो मैं क्या क्या करूंगा? इस डिवाइस पे जाऊंगा और यहाँ पे क्या बोलूंगा? पिंग। क्या बोलूंगा कमांड प्रॉम्प्ट पे? पिंग। और उस डिवाइस की आईपी जिसको आपको क्या करना है? चेक करना है। तो इसकी आईपी मैंने क्या दी है? 192.168.10.2। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा? 192.168.10.2। इतनी बात समझ में आई? अगर ये आपस में कम्युनिकेट कर रहे होंगे तो मुझे क्या मिलेगा? रिप्लाई मिलेगा। क्या मिलेगा? रिप्लाई मिलेगा। अब आप एंटर करो क्या मिल रहा है आपको? रिप्लाई मिल रहा है। मतलब ये क्लाइंट आपस में क्या कर रहे हैं? कम्युनिकेट कर रहे हैं। क्यों कम्युनिकेट कर पा रहे हैं? क्योंकि ये सेम नेटवर्क के हैं। क्योंकि ये सेम नेटवर्क के हैं। अगर मैं अभी एक काम करूं, मैं इस क्लाइंट का ये 192 की जगह क्या कर दूं? 193 कर दूं। क्या कर दूं? और कुछ चेंज किया है? बस 193 किया है ना? लेकिन अब मैं इससे कहूं कि कम्युनिकेट करो, अब मैं इससे कहूं कम्युनिकेट करो 193.168.10.2 से, तो पूरी लाइफ टाइम ये कम्युनिकेट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये मेंबर है किसका? 192.168.10.10.0 के नेटवर्क का। और ये जिससे आप कम्युनिकेट करा रहे हो ये किसका मेंबर है? 193.168.10.0 का मेंबर। आ रही बात समझ में? ये 192 के और ये 193 के नेटवर्क का मेंबर है। डिफरेंट नेटवर्क के मेंबर बाय डिफॉल्ट आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते। इतनी बात आ गई समझ में? क्लियर है इतनी बात? कोई डाउट है यहां तक? चलो, तो यहां पर आपने देखा कि आप कोई सी भी आईपी लिखोगे, चाहे आपने यहाँ पे 192.168.10.1 लिखा, चाहे 192.168.10.2 लिखा, चाहे 10.3 लिखा, टिल कहां तक? 10.254 तक। ये सारी की सारी आईपी, ये सारी की सारी आईपी कौन से नेटवर्क की हैं? अरे अब तो बोल दो। 192.168.10.0 के नेटवर्क की हैं। इतनी बात समझ में आ गई? ये सारी की सारी आईपी एक नेटवर्क की है। उस नेटवर्क की आईपी तुमने, मैं तुमको कोई सी भी आईपी दे दूं भाई, मैं तुमको आईपी दे दी एक, मैंने बोला 192.168.10.200, ये आईपी मैंने दे दी और मैं तुमसे कहा कि इसकी नेटवर्क आईडी बताओ। क्या पूछा? तो सिंपली तुमको अभी भी एक ही चीज पढ़ाई है ना, क्या? कि जो होस्ट बिट है उसे क्या कर दो?
0 कर दो, क्या मिल जाएगी? नेटवर्क आईडी मिल जाएगी। निकाल लो नेटवर्क आईडी, क्या आएगी? 192.168.10.0। आ गई बात समझ में? इस नेटवर्क की कोई सी भी आईपी आप लिखो और उस आईपी की नेटवर्क आईडी निकालोगे तो ओवरऑल आपको नेटवर्क आईडी क्या मिलने वाली है? 192.168.10.0 ही मिलने वाली है। क्लास सी के लिए तो हुई है, क्लास सी के लिए, क्लास ए और बी के लिए नहीं हुए। अभी बात किससे कर रहे हैं? बस आ रही बात समझ में? क्लियर है यहां तक की बात? तो हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया कि कोई सी भी आईपी है वो किसी न किसी क्लास का मेंबर होता है और किसी न किसी नेटवर्क का मेंबर होता है। आपको जब भी आप किसी भी डिवाइस पे आईपी देते हो ना, तो आपको बताना पड़ता है कि ये आईपी कौन से नेटवर्क की है। आ रही बात समझ में? अब यहाँ पे एक सिनेरियो मैं आपको बनाने जा रहा हूं और उस सिनेरियो को समझ लो और इस सिनेरियो में आपको समझाने जा रहा हूं कि नेटवर्क बिट और होस्ट बिट का मतलब क्या। बताओ, देखो यार, जब मैं बात करता हूं, अगर मेरे पास दो डिवाइस पर सेम नेटवर्क की आईपी है, कौन से नेटवर्क की आईपी है? सेम नेटवर्क की आईपी है, तो वो आपस में क्या कर लेते हैं? कम्युनिकेट कर लेते हैं। उनको कम्युनिकेट करवाने के लिए किसी भी डिवाइस की जरूरत नहीं पड़ती। आ रही बात समझ में? मीन्स मेरे पास एक ये स्विच है और इस स्विच से मैंने एक लैन नेटवर्क, ये कौन सा नेटवर्क होता है? इसे हम बोलते हैं लैन नेटवर्क। कौन सा नेटवर्क बोलते हैं? लैन नेटवर्क। अगर मेरे पास ये एक लैन नेटवर्क है, ये मेरा एक लैन है, क्या है? लैन है। अब इस लैन के अंदर मैं कम्युनिकेट कराना चाहता हूं अपनी सारी डिवाइसेस को, तो मैं क्या करूंगा? सिर्फ एक मैं इन सारी की सारी डिवाइसेस पे क्या कर दूंगा? सेम नेटवर्क की आईपी यूज कर लूंगा। क्या यूज कर लूंगा? सेम नेटवर्क की आईपी यूज कर लूंगा। मैंने कहा भाई इसकी आईपी है 192.168.10.1। तुम लोग सब लोग बताना इस बात को, मैं जो पूछूंगा 192.168.10.2, 192.168.10.3, 192.168.10.4, ये सारे क्लाइंट्स को मैंने क्या दे दिया? आईपी दे दी। अब मैंने तुमसे पूछा कि भाई ये बताओ यहाँ पे कौन सा नेटवर्क चल रहा है? मैंने कहा कि यहाँ पर इस लैन में कौन सा नेटवर्क चल रहा है, तो कौन सा बता डालोगे? 192.168.10.0 का नेटवर्क चल रहा। सब लोग बोल दोगे ना ये बात? अगर आप लोग को एक लैन दिया गया और उस लैन में आपको आईपी बोली गई कि यहाँ पे ये आईपी दी गई है, ये बताओ इस लैन में कौन सा नेटवर्क चल रहा है, तो आपको बताना पड़ेगा कि नेटवर्क कौन सा चल रहा है? 192.168.10.0। इतनी बात क्लियर है? अच्छा, अब आप लोग यहाँ पे एक चीज मुझे और बताना, नेटवर्क बिट और होस्ट बिट को हम लोग यहाँ पे डिफाइन करने जा रहे हैं, तो अच्छे से समझना और बताना। देखो, अगर दो डिफरेंट नेटवर्क में, क्या बोला मैंने? दो डिफरेंट नेटवर्क में मुझे कम्युनिकेशन करवाना है। देखो, सेम नेटवर्क में कम्युनिकेशन करवाना है तो मुझे कोई प्रॉब्लम हो रही थी? कोई नहीं हो रही थी। आपस में क्या कर रहे थे? कम्युनिकेट कर रहे हैं। बट अगर मैं डिफरेंट नेटवर्क में कम्युनिकेशन करवाना चाहता हूं, मतलब मेरे पास एक क्लाइंट ये है, दूसरा क्लाइंट ये है, इसको मैंने आईपी दी 192.168.10.0 के नेटवर्क की और इसको आईपी दी 192.168.11.0 नेटवर्क की, तो ये दोनों क्लाइंट डिफरेंट नेटवर्क की आईपी है। इतनी बात समझ में आ रही है ना? ये क्लाइंट्स की आईपी क्या है? डिफरेंट नेटवर्क की है। अब अगर मैंने कहा कि इनको कम्युनिकेट कराओ, तो क्या आपस में ये कम्युनिकेट करेंगे? तो तुम क्या बोलोगे? नो, बाय डिफॉल्ट ये आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे। इनको कम्युनिकेट कराना है तो आपको यहां पे एक डिवाइस यूज करनी पड़ती है जिसे बोलते हैं राउटर। क्या बोलते हैं? आ रही बात समझ में? अगर आपको दो डिफरेंट नेटवर्क को आपस में क्या करना है? कम्युनिकेट करवाना है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? एक स्पेशल डिवाइस चाहिए। उस डिवाइस का क्या नाम है? राउटर। आज सुनने में आया राउटर? राउटर का काम क्या होता है? दो डिफरेंट नेटवर्क को आपस में क्या करवाना? कम्युनिकेट करवाना। आ गई बात समझ में? चलो, तो अपन एक काम करते हैं, एक सिनेरियो बनाते हैं और इसको भी यहीं पे समझ लेते हैं। चलो देखो यार, मेरे पास एक स्विच है और ये मेरे पास एक दूसरी स्विच है। यहां पे मेरे पास कुछ क्लाइंट हैं, ठीक है? ये क्या है? कुछ क्लाइंट। और यहां पे भी मेरे पास क्या है? कुछ क्लाइंट है, ठीक है? तो यहां पे भी मेरी क्लाइंट है।
अब इन क्लाइंट्स को मैंने कुछ यूं क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, इन क्लाइंट्स को भी कुछ यूं कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे जो मैं नेटवर्क चला रहा हूं वो नेटवर्क कौन सा चला रहा हूं, 192.168.10.0 का। कितनी बात समझ में आ रही है? यहाँ पे कौन सा नेटवर्क चला रहा हूं, 192.168.11.0 का। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मैंने इन दोनों स्विचेस को इस तरह से कनेक्ट कर दिया है, अगर ये आपस में कम्युनिकेट करना चाहे तो क्या कम्युनिकेट कर सकते हैं? तो आपका आंसर क्या होगा? नो, नहीं कर सकते। क्यों? डिफरेंट नेटवर्क के मेंबर हैं इसलिए नहीं कर सकते। क्लियर है इतनी बात? चलो, अब इन दोनों को आपस में कम्युनिकेट करवाना है तो क्या यूज कर लेंगे हम लोग, एक राउटर यूज कर लेंगे। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, एक राउटर। और इस राउटर से इनकी क्या देनी पड़ेगी, ये कनेक्टिविटी। क्या देनी पड़ेगी? कनेक्टिविटी। तो हम लोग क्या करेंगे, इस राउटर से इस राउटर से इस स्विच को कनेक्ट कर लिया, इस राउटर से इस स्विच को कनेक्ट कर लिया। अब इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कराने का काम कौन करेगा, ये राउटर करेगा। इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर है इतनी बात? ओके, चलो इसको मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूं तो आपको थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। तो मैं यहाँ पे एक काम करूंगा, मैं इनको हटा देता हूं और मैं यस, और मैं यहाँ पर दो स्विच यूज कर लेता हूँ। एक स्विच ये है और दूसरी स्विच यहाँ पे ये है, और मैंने यहाँ पे एक क्लाइंट लगा लिया और यहाँ पे एक क्लाइंट लगा लिया, और इन दोनों स्विचेस को मैंने यहाँ पे यूं कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और मैं इन दोनों स्विचेस, इन क्लाइंट्स को इससे कनेक्ट कर देता हूँ और इस क्लाइंट को इससे कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है बच्चों। और मैं इसको आईपी दे देता हूँ, मैं इसको आईपी देता हूँ किसकी, 192.168.10.1। क्लियर है इतनी बात? और उसके बाद हम लोगों ने इसको आईपी क्या दे दी बच्चों, 192.168.11.1। इतनी बात बच्चों को समझ में आ रही है? अब अगर मैं इनसे कहूं कि आपस में कम्युनिकेट करो तो मैं कैसे चेक करूंगा, पिंग पे जाऊंगा, सीएमडी पे जाऊंगा और सीएमडी पे क्या बोलूंगा, पिंग करो। किससे? 192.168.11.1 से। तो ये पूरी लाइफ टाइम इससे कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर है इतनी बात? क्यों नहीं कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे? ये दोनों क्लाइंट आपस में कम्युनिकेट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हैं? हाँ सही बोल रहे हो, डिफरेंट नेटवर्क के मेंबर। क्लियर है इतनी बात? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है ना? अब मुझे इनको आपस में कम्युनिकेट कराना है तो क्या चाहिए अब? इतनी बात क्लियर आ गई समझ में? तो मैं यहाँ पे अब क्या यूज कर लूंगा, एक यहाँ पे क्या यूज कर लूंगा बच्चों, एक राउटर। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ और यहाँ पे एक ले लेता हूँ राउटर, और इस राउटर से मैं इन सबको क्या कर दूंगा, कनेक्ट कर दूंगा। तो मैं यहाँ से इसको कनेक्ट कर दिया और यहाँ से इसको कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने एक राउटर ले लिया और राउटर से इनको क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। अभी मैं इसकी राउटर की कॉन्फ़िगरेशन करने जा रहा हूँ, ये अभी का पार्ट नहीं है तुम्हारा, अभी का ये कम से कम 20 से 25 दिन का पार्ट। लेकिन अभी के लिए मैं कर रहा हूँ, तुमको दिखाता हूँ करके कि ये अभी क्या करने लगेंगे, कम्युनिकेट करने लगेंगे। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ रही है ना बच्चों? अभी के लिए आपका ये, आपके लिए कोई कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट नहीं है, बट हाँ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ तो इसलिए मैं इसको करने जा रहा हूँ। तो मैं जा रहा हूँ राउटर पे, और राउटर पे जाके आप लोग को भी फ्यूचर में यही काम करना है जो मैं भी करने जा रहा हूँ। एक एक स्टेप की एक लाइन सिखाऊंगा इसमें कि किस लाइन का क्या काम है, किस लाइन से क्या होता है। बट अभी के लिए थोड़ा सा वेट करो।
चलो, अब मैंने राउटर को कॉन्फ़िगर कर दिया, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, राउटर को कॉन्फ़िगर कर दिया, और मैं अब आपको भी दिखाऊंगा तो आप देखोगे कि ये दोनों आपस में क्या करने लगेंगे। चलो, अभी मैं आपको दिखाऊंगा तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, अब कम्युनिकेट करेंगे। चलो, तो मैं एक काम करता हूं, मैं आपको दिखाता हूं। अभी तक ये कम्युनिकेट कर रहे थे, नहीं कर रहे थे? अभी आप देखो, कम्युनिकेशन शुरू हो गया, दिख रहा है आंखों से, रिप्लाई आ रही है, कम्युनिकेशन शुरू हो गया। तो कम्युनिकेशन कौन कराया है, राउटर कराया है। क्लियर है इतनी बात? तो अब एक चीज तो आपके दिमाग में आ जानी चाहिए, क्या, जो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि अगर आप लैन में कम्युनिकेशन करवाना चाहते हो, विद इन लैन, तो आपको किसी भी राउटर राउटर की जरूरत नहीं है। लेकिन वहां पे कंडीशन क्या है कि सारे के सारे क्लाइंट पर सेम नेटवर्क की आईपी देनी होगी। जो नेटवर्क आप यूज किए हो उसी नेटवर्क की आईपी सब क्लाइंट पे आपको देनी है। क्लियर है? अगर आपके पास दो डिफरेंट नेटवर्क हैं और उनको कम्युनिकेट कराना है तो आपको क्या चाहिए? क्लियर हो गई यहां तक की बात? कंफर्म हो गई यहां तक की बात? चलो, अब मैं इसको थोड़ा सा यहां से उठा के और इसको और डीप डिस्कशन हम लोग इस पे करने जा रहे हैं। तो ये शॉर्टकट की भूल जाता हूँ कहाँ चले जा रहा है। देखो, अब इस बात को समझ लो तो आपका आज 3 पॉइंट खत्म हो जाएगा। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, जो ना है पूछ लेना, सब लोग को बोल रहा हूँ। भाई एक बात बताना, मेरे यहाँ पे 100 क्लाइंट हैं। कितने क्लाइंट हैं यहाँ पे? हो सकते हैं ना सब 100 क्लाइंट यहाँ पे भी कितने क्लाइंट हैं? कितनी बात समझ में आ गई? आप यहाँ पे नेटवर्क इंजीनियर हो, क्या हो यहाँ पे? आपका काम क्या है कि यहाँ पर अगर किसी भी क्लाइंट को कोई प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए आपको अपने सामने अपने सीनियर इंजीनियर को बताना। इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर है? अब यहाँ पर आपसे क्लाइंट यहाँ से आया और आपसे इस क्लाइंट ने पूछा कि भैया हमारा जो ये क्लाइंट है, यहाँ पे सपोज दैट आपने नेट का कनेक्शन लिया है। किसका कनेक्शन लिया है? ये हम लोग नेट का कनेक्शन भी किसी पे लेते हैं, राउटर पे ही लेते हैं। आ रही बात समझ में? आपने यहाँ पे कहा, आपको एक क्लाइंट, यहाँ पे एक क्लाइंट का नाम ए है, ये क्लाइंट आपसे बोला कि मैं इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ। क्या नहीं एक्सेस कर पा रहा हूँ? इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ। अब आप क्या करोगे? आप कहोगे ठीक है, तुम अपनी आईपी बताओ। क्या पूछोगे आप? आपकी आईपी क्या है, या आप खुद जाओगे चेक करोगे? तो आप गए और आपने देखा कि इस क्लाइंट की आईपी क्या है, 192.168.10.1 है। आपने इस आईपी को किसको बता दिया? अपने सीनियर इंजीनियर को बताया कि हमारे नेटवर्क में एक आईपी है 192.168.10.1, वो क्लाइंट इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर पा रहा। इतनी बात क्लियर हो गई? अब इस तरह से यहाँ पे आपके पास 5 क्लाइंट ने कंप्लेन की, किसकी? कि हमारा इंटरनेट एक्सेस नहीं हो रहा है। तो आप क्या करोगे? उस पांचों क्लाइंट का आईपी 192.168.10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 ये उनकी आईपी थी। आपने क्या किया? किसको बताया इसको? अपने सीनियर इंजीनियर को बताया कि हमारे 5 क्लाइंट हैं, उनकी आईपी ये है, वो इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर पा रहे। इतनी बात समझ में आई? अब ये जितने क्लाइंट हैं, ये कोई से क्लाइंट इंटरनेट को नहीं एक्सेस कर पा रहे हैं। क्या बोला मैंने? ये जितने क्लाइंट हैं यहाँ पे, वो कोई सा भी क्लाइंट इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर पा रहा है। तो अब ये बताओ कि क्या तुम सारे क्लाइंट का आईपी लिख के बताओगे क्या? सीनियर इंजीनियर को क्या बताओगे
अपने सारे क्लाइंट की आईपी बताओगे या सिंपली एक शब्द बोल दोगे कि ये नेटवर्क 192.168.10.0 का नेटवर्क है और कोई भी क्लाइंट उसका इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर पा रहा है? अच्छा क्या होगा? नेटवर्क आईडी कहां पे यूज हो रही समझ में आ रहा है? अगर तुम्हारे नेटवर्क में 100 क्लाइंट हैं और 100 क्लाइंट पे तुम नहीं बता पा रहे हो कि इंटरनेट एक्सेस नहीं हो रहा है, तो तुम अपने सीनियर इंजीनियर को ये तो बताओगे नहीं कि 100 आईपी जाके बताओगे। क्या बताओगे उसको? कि ये नेटवर्क आईडी है और इस नेटवर्क आईडी के अंदर कोई, हेलो भाई उठ जा, ये नेटवर्क आईडी है और इस नेटवर्क आईडी के अंदर जितने भी क्लाइंट हैं कोई भी क्लाइंट इंटरनेट को एक्सेस, इतनी बात समझ में आ गई? नेटवर्क आईडी का मतलब समझ में आ गया ना? अब यहां पे हमारे पास अगर मैं राउटर पूछूं आपको कि आपके राउटर पर कितने नेटवर्क चल रहे हैं, तो एक नेटवर्क तो आपका इधर चल रहा है, कौन सा? 192.168.10.0 का, और एक नेटवर्क आपका इधर चल रहा है, कौन सा? 192.168.11.0। आ रही बात समझ? राउटर पर कितने नेटवर्क चल रहे हैं? क्लियर हो गई यहां तक की बात? तो आपकी नेटवर्क आईडी का काम क्या होता है? नेटवर्क आईडी बताती है कि आपका कौन सा नेटवर्क रन हो रहा है। आ रही बात समझ में? अब जैसे मेरे पास 3 डिपार्टमेंट है, एक सेल्स डिपार्टमेंट है, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट है और एक एचआर डिपार्टमेंट है। कितने डिपार्टमेंट है? 3 डिपार्टमेंट है। तीनों डिपार्टमेंट में मेरे कुछ ना कुछ क्लाइंट्स होंगे। क्या होंगे? कुछ ना कुछ क्लाइंट्स होंगे, और वो जो क्लाइंट्स होंगे उन क्लाइंट्स पर कुछ ना कुछ आईपी होगी, और जो आईपी होगी वो किसी ना किसी नेटवर्क की होगी। आ रही बात समझ में? अब मुझे बताना है कि कौन से नेटवर्क में, कौन से ब्रांच में, कौन से डिपार्टमेंट में कौन सा नेटवर्क चल रहा है, तो क्या बताना पड़ेगा उसकी? आ गई बात समझ में? तो नेटवर्क आईडी का यूज समझ में आ रहा है? आपको बताना पड़ता है कि कौन से ब्रांच में, कौन से डिपार्टमेंट में कौन सा नेटवर्क चल रहा है, और ये आपको ही कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। आने वाले समय में ये आप ही करने वाले हो। इतनी बात क्लियर हो गई? अब जैसे मेरे पास ये स्विच है, मेरे पास ये राउटर है, और मेरे पास कितने नेटवर्क हैं? 3 नेटवर्क हैं। कितने नेटवर्क हैं? 3। सपोज दैट एक मैंने बोला मेरे पास ये सेल्स नेटवर्क है, यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे मार्केटिंग का नेटवर्क चल रहा है, और यहाँ एक एचआर का नेटवर्क चल रहा है। आ रही इतनी बात समझ में? यहाँ पे कौन सा चल रहा है? सेल्स का। यहाँ पे किसका चल रहा है? मार्केटिंग का। और यहाँ किसका चल रहा है? इतनी बात समझ में आई गई? ये क्या है? डिपार्टमेंट है ना? ये क्या है आपकी कंपनी के अंदर? डिपार्टमेंट है ना? अब इस डिपार्टमेंट के अंदर आपके क्या होंगे? कुछ यूजर होंगे, कुछ यूजर होंगे ना भाई। अब मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर भी क्या होंगे? कुछ यूजर होंगे। आ रही बात समझ में तनी? और सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर भी क्या होंगे? कुछ यूजर होंगे। इतनी बात समझ में आ रही है? और ये सारे के सारे जो यूजर होंगे वो स्विच से क्या है? कनेक्टेड है। ये इस स्विच से कनेक्टेड है जहां सेल्स डिपार्टमेंट चल रहा है, ये इस स्विच से कनेक्टेड है जहां मार्केटिंग डिपार्टमेंट चल रहा है, और ये स्विच से कनेक्टेड है जहां एचआर डिपार्टमेंट चल रहा है। इतनी बात समझ में आ गई क्या? अब जो ये क्लाइंट होंगे, इन क्लाइंट्स को आपने कोई ना कोई आईपी दी होगी ना? दी होगी ना? अब मैंने यहाँ पे जो आईपी दी है वो दी है कौन से नेटवर्क की? 192.168.10.0 के नेटवर्क की। आ रही बात समझ में? यहां पे मैंने कौन से नेटवर्क की आईपी दी है? 192.168.11.0 की नेटवर्क। यहां पे कौन से नेटवर्क की आईपी दी है? 192.168.12.0 के नेटवर्क की। आ रही बात समझ में? मींस यहां पे आईपी क्या दी है? 10.1, 10.2, 10.3। आ गई बात समझ में? यहाँ पे क्या आईपी दी है? 11.1, 11.2, 11.3। यहाँ पे क्या दी है? 12.1, 12.2, 12.3। इतनी बात समझ में आई? अब इन सबको आपस में कम्युनिकेट कराना है तो क्या लगा लोगे यहाँ पे एक, और इस राउटर से क्या दे दोगे इनकी? कितनी बात समझ में आ गई क्या? क्लियर है इतनी बात? ये आपका एक क्या है? ये आपका एक क्या है? लैन है। ये आपका क्या है? एक लैन। ये दूसरा लैन है।
आ रही बात समझ में? और ये हमारा तीसरा। इस तरह से कंपनी में ऐसे ही सीरीजों मिलेगा, जिस चीज के इंजीनियर बनने आए हो वैसे ही कुछ दिखेगा तुमके फ्यूचर में। आ रही बात समझ में? ऐसे मल्टीपल क्या होंगे, डिपार्टमेंट होंगे, और हर डिपार्टमेंट में क्या चल रहा होगा, एक नेटवर्क चल रहा होगा, और हर एक नेटवर्क में कुछ ना कुछ क्या होंगे, क्लाइंट होंगे, और उन क्लाइंट्स को क्या दिए होगे, आईपी दिए होगे। कौन से नेटवर्क की? जिस नेटवर्क में तुम काम कर रहे हो। तो यहाँ कौन सा नेटवर्क में यूज कर रहे हो? आ रही बात समझ में? यहाँ पे कौन सा नेटवर्क यूज कर रहे हो, और यहाँ पे कौन सा नेटवर्क यूज कर रहे हो? ये बात समझ में आ गई क्या? क्लियर हो गई कि नेटवर्क आईडी का क्या रोल होता है? ये समझ में आ गया ना, कि कोई सा भी आईपी है वो किसी ना किसी नेटवर्क का क्या होगा, मेंबर होगा, और कोई भी नेटवर्क होगा वो किसी ना किसी क्लास का क्या होगा, मेंबर होगा। जैसे ये जो नेटवर्क है कौन सी क्लास का है, क्लास सी का, और जो आपने ये आईपी दी है ये कौन से नेटवर्क की मेंबर है, 10.0 की नेटवर्क। आ गई बात समझ में? क्लियर है यहाँ तक की बात? गला मत हिलाओ भाई, आई बात समझ में? ए मैनेजर, तुम तो आधा देर सो ही जा रहे हो, उठ के बोल दो, समझ में आया? पूछूंगा बता लोगे? चलो ठीक है। हाँ क्लियर है? यस सर मस्तर मत कहना, सही सही बोलना, नहीं फिर बता दूंगा। हाँ मैनेजर, कोई डाउट नहीं ना पॉइंट में भी? हाँ सही में? हाँ मैनेजर भाई, तुम तो भी बहुत बहुत नए आ रहे हो। ये तो पहले ही यस सर बोल डाला, पढ़ा कुछ नहीं, पहले ही बता दिया यस सर। इतनी बात समझ में आ गई क्या? तो एक बात तो तुम लोगों को आज क्लियर हो गई कि भाई कोई भी आईपी है वो किसी न किसी नेटवर्क का मेंबर होता है, और कोई नेटवर्क है वो किसी न किसी क्लास का मेंबर होता है। ये बात हम लोगों ने डिफाइन कर ली, अच्छे से कर ली है। आगे चल लूं अब आ जाऊं नेटवर्क बिट पे, होस्ट बिट पे। अभी जानबूझ के मैं नेटवर्क बिट होस्ट बिट पे नहीं गया, क्योंकि मैं जानता था अभी बता दूंगा समझ में ही नहीं आएगा, लेकिन अब आ जाएगा। अब बताऊं आगे? चलो क्लियर है यहां तक? चलो भाई एक बात बताना मुझे, हटा दूं इसको? हटा। मैं यहाँ पे आईपी लिख रहा हूं, ठीक है? मैंने यहाँ पे आईपी लिखी 192, ध्यान से देखना, लास्ट पॉइंट बोलने जा रहा हूं, ये सब समझ में आ जाना चाहिए। 192.168.10.1। दूसरी आईपी क्या है बच्चे? 192.168.10.2। इस तरह से आप कहां तक आईपी लिखते हो? 192.168.10.25। इतनी बात समझ में आ रही है? और ये सारी आईपी किसकी मेंबर है? 192.168.10.0 के नेटवर्क की। इतनी बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखना बच्चों, जो समझाना चाहता हूं वहां समझ जाओ। देखो इस आईपी में अगर तुम ये फर्स्ट 3 ऑक्टेट देखो, इस आईपी में अगर तुम ये क्या देखो, फर्स्ट 3 ऑक्टेट देखो, तो सारी की सारी आईपी में आपके ये फर्स्ट 3 ऑक्टेट सेम है, दिख रहा है? आपका जो चेंज है वो कहां पे है? होस्ट बिट में। अगर मैं यहां पर 2 क्लाइंट यूज कर रहा हूं, मैं यहां पे क्या यूज कर रहा हूं, 2 क्लाइंट यूज कर रहा हूं। इस क्लाइंट पे मैंने आईपी क्या दी, 192.168.10.1, और यहाँ आईपी क्या दी है, 192.168.10.2। इतनी बात समझ में आ रही है? इन दोनों क्लाइंट्स के जो फर्स्ट 3 ऑक्टेट है वो क्या है, सेम। जो आपका डिवाइस है, ये कंप्यूटर है या लैपटॉप है या सर्वर है या राउटर है, स्विच है, फायरवॉल है, जो भी डिवाइस आप यूज कर रहे हो और उसको आपने आईपी दी है। अब यहां पे आप देखो, क्या नेटवर्क आईडी के बिहाफ पे यहां पे ये आइडेंटिफाई कुछ हो पाएगा क्या? नेटवर्क, ये तीनों कौन से बिट है, नेटवर्क बिट है ना। नेटवर्क बिट तो दोनों के दोनों आईपी में क्या है, सेम है ना। इनमें कोई ना, इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन होस्ट ए है कौन होस्ट बी है। सपोज दैट इसका मैंने बोला इसका नाम क्या है, होस्ट ए, और इसका नाम क्या बोला, होस्ट बी। अब जो ये फर्स्ट 3 ऑक्टेट हैं, ये फर्स्ट 3 ऑक्टेट तो आपको दोनों में क्या है, आइडेंटिकल है, सेम है। तो इसके बिहाफ पे आप डिसाइड कर पाओगे कौन होस्ट ए है कौन होस्ट बी है? आप डिसाइड कर पाओगे? नहीं कर सकते। क्यों?
क्योंकि नेटवर्क बिट तो दोनों में क्या है, सेम है। इस डिवाइस की जो इस आईपी के अंदर रियल आइडेंटिफिकेशन है वो क्या है, आ रही बात समझ में? इस आईपी के अंदर इस डिवाइस की जो रियल आइडेंटिफिकेशन है वो क्या है, आ रही बात समझ में क्या बोल रहा हूं? होस्ट बिट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ होस्ट। होस्ट बिट किसकी आइडेंटिफिकेशन होती है, होस्ट की आइडेंटिफिकेशन होती है। और जो ये नेटवर्क बिट है ये किसकी आइडेंटिफिकेशन होती है, नेटवर्क की आइडेंटिफिकेशन। किसकी आइडेंटिफिकेशन होती है? अगर आपको नेटवर्क फाइंड आउट करना है तो आप कौन सी बिट का यूज करते हो, नेटवर्क बिट का यूज करते हो। नेटवर्क बिट को ही आप देख के बताते हो कि कौन सा नेटवर्क चल रहा है। आ रही बात समझ में? नेटवर्क बिट क्या होती है, नेटवर्क बिट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेटवर्क। और होस्ट बिट क्या होती है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द होस्ट। आपके आईपी के बिहाफ पर, आपके आईपी में दो पार्ट है, नेटवर्क बिट और होस्ट बिट। नेटवर्क बिट का आप यूज करते हो क्या फाइंड आउट करने के लिए, नेटवर्क तो कौन सा चल रहा है इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए आप किसका यूज करते हो, नेटवर्क बिट। और होस्ट बिट क्या है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन है टू योर होस्ट। आपके होस्ट की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, होस्ट बिट होती है। यहां पर देखो तो जितनी आईपी हैं सारी आईपी में आपकी नेटवर्क बिट क्या है, सेम है। तो नेटवर्क बिट के बिहाफ पे तो आपका कोई भी क्लाइंट अपने आप में यूनिकली आइडेंटिफाई हो पाएगा क्या, नेटवर्क बिट के बिहाफ पे तो कोई भी आईपी यूनिकली आइडेंटिफाई हो ही नहीं पाएगा। उसका रीजन क्या है कि सबकी नेटवर्क बिट क्या है, सेम है। तो कोई भी क्लाइंट अपने आप को यूनिकली रिप्रेजेंट कैसे करेगा, होस्ट बिट से। आ गई बात समझ में? तो नेटवर्क बिट क्या होती है, होस्ट बिट क्या होती है, समझ में आ गई? नेटवर्क बिट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नेटवर्क एंड होस्ट बिट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द होस्ट। आ गई बात समझ में? एंड अकॉर्डिंग टू होस्ट बिट योर क्लाइंट गेट टू नो हु एम आई। होस्ट बिट के बिहाफ पे वो समझता है मैं कौन हूं। बाकी तो नेटवर्क बिट आपके पूरे नेटवर्क में सबकी सेम होगी। नेटवर्क में आपके एक स्विच पे हमने 100 क्लाइंट कनेक्ट किए, 100 के 100 क्लाइंट पर नेटवर्क बिट क्या होगी, तो किसी की आइडेंटिटी हो पाएगी, आइडेंटिटी तो किसी की हो ही नहीं पाएगी क्योंकि सबकी नेटवर्क बिट तो क्या निकल गई, सेम। अब उस होस्ट की अपनी खुद की आइडेंटिफिकेशन क्या है, होस्ट बिट। और कभी भी आप देखते हो तो होस्ट बिट में आप चेंज करते हो, नेटवर्क में चेंज नहीं करते। अगर नेटवर्क बिट में चेंज कर देंगे तो नेटवर्क ही क्या होगा, चेंज हो जाएगा। और नेटवर्क चेंज हो जाएगा तो हमारे दोनों से कोई वास्ता रहेगा क्या? क्लियर हो गई यहां तक की बात, कंफर्म है यहां तक की बात? तो नेटवर्क आईडी क्या होती है, उस नेटवर्क की आइडेंटिफिकेशन होती है। नेटवर्क आईडी क्या होती है, नेटवर्क की आइडेंटिफिकेशन होती है। और उस नेटवर्क आईडी को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, नेटवर्क बिट का यूज करते हैं। और होस्ट बिट क्या है, होस्ट बिट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ होस्ट। इतनी बात क्लियर हो गई ना? नेटवर्क बिट क्या होती है, होस्ट बिट क्या होती है, नेटवर्क आईडी क्या होती है, बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे हम लोगों ने एक आईपी को अभी तक टच नहीं किया और वो कौन सी थी, ब्रॉडकास्ट आईपी। क्या लिखा था यहाँ पे लास्ट में मैंने, 192.168.10.25। क्लियर है? अब यहाँ पे एक सिनेरियो ऐसा बना कि मैंने एक नेटवर्क बनाया, एक स्विच लिया और यहाँ पे मेरे 200 क्लाइंट कनेक्टेड है। कितने कनेक्टेड है, यहाँ पे मेरे 200 क्लाइंट कनेक्टेड है। और ये जो क्लाइंट है ये कौन से नेटवर्क के हैं, 192.168.10.0 के नेटवर्क। ये सारे के सारे क्लाइंट को मैंने जो आईपी दी है, ये जो इनको सारे 200 क्लाइंट जो हैं मैंने जो इनको आईपी दी है कौन से नेटवर्क की दी है, 192.168.10.0 के नेटवर्क की आईपी दी है। इतनी बात सुन गई। अब मेरे पास कोई डाटा है और मैं चाहता हूं कि वो डाटा एक ही टाइम पे मैं फॉरवर्ड करूं और जितने भी क्लाइंट 10.0 नेटवर्क के मेंबर हैं वो सबको एक टाइम पे मिल जाए। समझ में आया क्या बोला मैंने बोला मेरे पास एक नेटवर्क है 192.168.10.0 का। इस नेटवर्क के अंदर 200 क्लाइंट हैं, तो आईपी क्या होगी, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 देते चले जाओगे। कहां तक, 200 तक। मैंने कहा मेरे पास एक डाटा है और वो डाटा में एक टाइम पर जितने भी क्लाइंट इस 10.0 के मेंबर हैं मैं चाहता हूं सबको एक टाइम पे ही क्या हो जाए, एक ही बार में फॉरवर्ड करूं और सबको मिल जाए। तो मुझे उस डाटा को फॉरवर्ड करना पड़ेगा किस पे,
ब्रॉडकास्ट आईपी। कौन सी आईपी पे? ये जो आईपी है ये ब्रॉडकास्ट आईपी है। किस नेटवर्क की? इस नेटवर्क की। इस नेटवर्क के अंदर कोई भी डाटा आपको ब्रॉडकास्ट करना है। क्या करना है? ब्रॉडकास्ट करना मतलब सबके पास भेजना है, एक ही टाइम पे सबके पास भेजना है, उसे बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग। तो आपको वो डाटा कौन से आईपी पे ब्रॉडकास्ट करवाना पड़ेगा? 192.168.10.255। इस एड्रेस पे अगर आप कोई डाटा भेजते हो तो सबके पास जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? प्रैक्टिकली प्रूफ करके देखें इसको। देखो देखो बच्चों, मैं यहाँ पे एक स्विच लगाता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे एक क्लाइंट लगा लेता हूँ। कितने लगा लूँ? 3 लगा लूँ? बहुत है? 3 के हिसाब से तो समझ जाए ना, एक से ज्यादा हो गए तो मतलब तुम कितने भी लगा सकते हो, है ना? बेटा तुम्हारी मनोकामना तुम खुद के लैपटॉप पे पूरी करना। वादा करता हूँ जैसा मैं बता रहा हूँ एक पॉइंट पे भी चेंज नहीं होगा, ऐसा ही होगा जैसा मैं बोलूंगा। ठीक है बेटे? आईपी दे दूं? दे लो। 192.168.10.1 दे दूं? क्या हो गया इसको? 192.168.10.1, ठीक है, इतनी बात। फिर यहाँ पे क्या दे दूंगा? 192.168.10. क्लियर है यहाँ तक की बात? इसको क्या दे दूंगा? 192.168.10.3। कितनी बात क्लियर हो गई? कोई डाउट है यहाँ पर? अब मैं इस क्लाइंट पे चल के पिंग कराता हूं, किससे? पिंग 192.168.10.255। अब मैं जब 10.255 से पिंग करवाना चाहता हूं, मतलब एक ब्रॉडकास्ट मैसेज में फॉरवर्ड कर रहा हूं, किसका? पिंग का। कानों से सुनने में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? क्या बोलना मैंने एक पिंग मैसेज ब्रॉडकास्ट करवाया। क्या करवाया? ब्रॉडकास्ट करवाया मतलब अपने इस नेटवर्क में सबके पास भेजूंगा। इतना सुनने में आया? अब जिसके जिसके पास वो पिंग नेटवर्क, वो पिंग रिक्वेस्ट जाएगी, वो क्या करेंगे? रिप्लाई देंगे ना? क्या देंगे? अब मैं इंटर कर रहा हूं, देखो रिप्लाई कहां कहां से मिल रहा है, आंखों से देखो। 10.2 से भी मिल रहा है और 10.3 से भी मिल रहा है। मतलब इस तरह से अगर मेरे पास 100 क्लाइंट होते तो कहां से मिलता? 100 से मिलता। 200 होते कहां से मिलता? आ गई बात समझ में? क्लियर है यहां तक की बात? मैंने क्या करवाई? ये ब्रॉडकास्टिंग करवा दी ना। मैंने एक एक स्पेसिफिक आईपी लिखी होती 10.2, तो किसके पास जाता हो? सिर्फ वो 10.2 के पास जाता, तो क्या होता? यूनिकास्ट हो जाता। लेकिन मैंने क्या कहा कि इस नेटवर्क में जितने भी क्लाइंट हैं मैं चेक करना चाहता हूं कि सारे क्लाइंट काम कर रहे हैं कि नहीं। तो मैं क्या करूंगा? पिंग करूंगा 192.168.10.255। आ रही बात समझ में? अगर उसमें 10.1 से लेके 10.100 तक मैंने 100 क्लाइंट लगाए हैं तो 10.1, 10.2, 10.100 तक आईपी दूंगा। और जैसे ही 10.255 पर पिंग करूंगा तो सारे क्लाइंट क्या करेंगे? मुझे रिप्लाई देंगे। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि मैंने जो ये पिंग मैसेज भेजा, ये कौन सा मैसेज भेजा है? ब्रॉडकास्ट मैसेज। आ गई बात समझ में? क्लियर है यहां तक की बात? तो आपको क्या करना है? चेक करना है कि आपके नेटवर्क में कौन कौन क्लाइंट जिंदा है। क्या चेक करना है? आपके नेटवर्क में कौन सा क्लाइंट जिंदा है। कैसे चेक करोगे? लगाओ पिंग मारो उस पूरे ब्रॉडकास्ट पे, और जो जो जिंदा होगा सब क्या कर देगा वहां से, और तुम्हारी आंखों से दिखता ही होगा वहां पे कौन कौन जिंदा है। आ गई बात समझ में? क्लियर है यहां तक की बात? अब तुम अपने नेटवर्क में चेक कर लोगे ना कि मेरे नेटवर्क में कौन कौन जिंदा है, तो क्या कर दोगे? ब्रॉडकास्ट पे मार देना पिंग। आ गई रिप्लाई? हो गई बात क्लियर? तो क्या हो रहा है? ब्रॉडकास्ट ही तो हो रहा है ना ये। आगे चल लूं? किसी भी बच्चे को कोई डाउट है? देखो यार, मैं इतनी बात तुमसे पूछ रहा हूं, एक बार तो कुछ बोलो। हाँ भाई, ऐसा तो नहीं है कि एक दो ना बोल देते हैं, तीसरा सोचता है मैं ना बोल दूंगा मेरी बेइज्जती हो जाएगी, ऐसा तो नहीं है ना?
देख भाई शादी उदी में इसी कोई दिक्कत आने वाली है नहीं तुम लोगों के, क्योंकि मैं किसी को बताने नहीं जा रहा हूँ। आ रही बात समझ में? क्लियर है? कंफर्म है? आगे चल लूं? चलो आगे चलूं। देखो बच्चों, ये तो हम लोगों ने बात की थी क्लास सी की। किसकी बात की थी? इस तरह से हम बात किसकी करेंगे? क्लास बी की। फिर किसकी करेंगे? क्लास ए की। और फिर इनके बारे में हम बहुत डीप डिस्कशन में चलेंगे। अभी तो हम लोग चल रहे हैं धीरे धीरे। आ रही ना बात समझ में? अभी धीरे धीरे ही वो चल रहे हैं हम। क्यों चल रहा हूँ कि रीजन है आप लोगों को समझ में आ जाए। नेटवर्क बिट समझ में आ गई है? होस्ट बिट समझ में आ गई? कोई सा भी आईपी किसी नेटवर्क का मेंबर होता है, ये समझ में आ गया है? और जिस नेटवर्क का मेंबर होता है उस नेटवर्क की एक ब्रॉडकास्ट आईडी भी होती है, ये बात समझ में आ गई है? कोई भी नेटवर्क किसी न किसी क्लास का मेंबर होता है, ये बात समझ में आ गई है? ये सारी बातें क्लियर हो गई है ना? चलो, प्लस क्लास सी का आईपी फॉर्मेट हम लोगों ने देखा था। क्लास सी की आईपी फॉर्मेट में फर्स्ट 3 ऑक्टेट किसके थे? नेटवर्क बिट के थे। और 4th ऑक्टेट किसका था? होस्ट बिट का था। अगर तुमसे किसी ने पूछा क्लास सी में कितनी नेटवर्क बिट होती है? 24। कितनी बिट होती है? मैंने बोला कितने ऑक्टेट होते हैं, तब क्या बोलोगे? 3। कितनी बिट होती है? 24। आ रही बात समझ में? मैंने बोला कि क्लास सी में होस्ट बिट कितनी होती है? 8। और कितने ऑक्टेट होते हैं? आ गई बात समझ में? इतनी ये सारी चीजें आपकी जबान पे होनी चाहिए। इतनी बार मैं रिपीट करने का रीजन सिर्फ एक है, आगे का चैप्टर पढ़ाऊंगा सबनेटिंग और उसके आगे पढ़ाऊंगा वीएलएसएम। अगर ये नहीं पता होगा तो पूरी लाइफ टाइम उसको नहीं कर पाओगे। क्लियर है यहाँ तक की बात? तो आज आप लोग का काम कितना है? क्लास सी का आईपी फॉर्मेट आपको पता हो गया। फर्स्ट 3 ऑक्टेट विल यूज फॉर नेटवर्क बिट एंड लास्ट ऑक्टेट विल यूज फॉर होस्ट बिट। नेटवर्क बिट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेटवर्क, होस्ट बिट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ होस्ट। इतनी बात क्लियर हो गई? अब हाउ यू विल फाइंड आउट नेटवर्क आईडी? कैसे नेटवर्क आईडी फाइंड आउट करोगे? हम लोगों ने एक लाइन में बात कर ली थी कि व्हाट एवर आईपी यू आर गेटिंग यू आर गोइंग टू टर्न ऑफ द होस्ट बिट। आप होस्ट बिट को क्या कर दो? 0 कर दो। क्या निकल के आ जाएगी? नेटवर्क आईडी निकल। कितनी बात क्लियर है? आप किसी भी नेटवर्क को तब तक एक्सटेंड करोगे जब तक उसकी होस्ट बिट में चेंज हो रहा है। जैसे ही नेटवर्क बिट में चेंज होए आप उसके एक्सटेंड को क्या कर दोगे? वहीं पे स्टॉप कर दोगे। ये बात समझ में आई? क्या बोला मैंने अभी? फिर से एक बार बता दूं यार, मैं तुम्हारे तो आ गई बेटा, मैं जानता हूं। इनको भी आ जाने दो यार, इनको भी आ जाने दो, नन्हे बच्चे हैं बेचारे। देख भाई, मैंने बोला कि मैं किसी भी नेटवर्क को तब तक एक्सटेंड करता हूं जब तक उसकी नेटवर्क बिट में चेंज ना हो। जैसे ही नेटवर्क बिट में चेंज होगा मैं इसको क्या नहीं करूंगा? एक्सटेंड नहीं करूंगा। जैसे मेरे पास एक नेटवर्क है 192.168.10.0 का, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूंगा? एक्सटेंड करूंगा। तो एक्सटेंड कैसे करूंगा? 10.1 10.2 ये पीछे लिखा है भाई, 192.168 पीछे लिखा है, ठीक है। नहीं करना सर वो क्या, ये कहां चला गया? वो जहां पे था वहीं पे है 10.5। इस तरह तुम एक टाइम पे कहां पहुंच जाओगे? 255 पे पहुंचोगे। तो यहां तक तो हमारे नेटवर्क बिट में कोई प्रॉब्लम आई क्या? यहां तक तो हमारी नेटवर्क बिट सब में क्या है? सेम है। आ रही बात समझ में? जैसे ही इसकी नेक्स्ट आईपी लिखोगे क्या बनेगी? यहाँ पे जैसे नेक्स्ट आईपी क्या आएगी? 256 लिखोगे। 256 तो लिख ही नहीं सकते, तो हमने क्या बताया कि जहां पे 256 आए वहां पे क्या कर देना? 0 कर देना। आ रही बात समझ में? और उसके पहले वाले ऑक्टेट में एक ऐड कर लेना। अब पहले वाला ऑक्टेट इसके कौन सा है? तो 10 कितना बन जाएगा? और फिर पीछे क्या आएगा? 168 192। अब ये नेटवर्क बिट और ये नेटवर्क बिट तुमको सेम लग रही है क्या? तो डिफरेंट हो गई ना। तो मैं इस नेटवर्क को कहां तक चेंज करूंगा? जहां तक मेरी नेटवर्क बिट में चेंज ना आए। इस नेटवर्क को नहीं, धरती का कोई सा भी नेटवर्क है, आप उसको एक्सटेंड कहां तक करोगे? अभी हम क्लास बी को भी एक्सटेंड करेंगे, क्लास ए को भी एक्सटेंड करेंगे, और रूल सब में यही है कि हम किसी नेटवर्क को तब तक एक्सटेंड करेंगे जब तक उसकी नेटवर्क बिट में चेंज ना हो। जहां नेटवर्क बिट में चेंज होने लगे तो आप समझ लो कि अब ये दूसरा नेटवर्क आ रहा है, वहां पे आप उसको एक्सटेंड
नहीं करोगे। इतनी बात आ गई समझ में? कोई डाउट है? चलो, मैंने बोला 192.168.11.0 ये क्या है? क्या है ये? बोलो ना यार, बच्चे हमारे एकदम वो हो गए, सर ने क्या पूछ लिया, ऐसा कहां से पहाड़ गिरा? अरे क्या पहाड़ गिरा, ये तो पिछले 1.5 घंटे से गिर रहा है। यही नेटवर्क आईडी है, कहां तक जाएगा? शाबाश, कहां तक जाएगा बच्चों? 192 डॉट, अब मेरे प्यारे नन्हे बच्चों एक बात और जान लो, हम किसी भी डिवाइस को, क्या बोला मैंने? डिवाइस मतलब सब कुछ, चाहे कंप्यूटर है, सर्वर है, राउटर है, स्विच है, फायरवॉल है, एक्सेस पॉइंट है, जितनी भी डिवाइसेस अपने पूरी लाइफ में सुनोगे ना, किसी भी डिवाइस को ना तो हम ये दे सकते हैं और ना तो हम ये दे सकते हैं। ये दोनों रिजर्व होते हैं। ये क्या होते हैं? आ रही बात समझ में? ये भी रिजर्व है और ये भी रिजर्व। ये रिजर्व है किसके लिए भाई? इतनी देर से बात कर रहा हूं मैं। और ये किसके लिए रिजर्व है भाई? आ गई बात समझ में? ये दोनों क्या है? रिजर्व है किसी भी नेटवर्क की। मैं इसी की बात नहीं कर रहा हूं, धरती का कोई सा भी नेटवर्क ए बी सी डी ई एफ जहां तक आप सुनोगे, सब में पहली आईपी रिजर्व है। किसके लिए? लास्ट आईपी क्लियर है, यूज कर सकते हो उसका। किसी भी डिवाइस को इसको असाइन नहीं कर सकते। असाइन करने को समझते हो ना भाई, नाम देना। किसी भी डिवाइस को हम असाइन नहीं कर सकते। क्लियर है यहां तक की बात? हम किसी भी डिवाइस को जो आईपी दे सकते हैं उस आईपी को बोलते हैं वैलिड आईपी। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? और जो वैलिड आईपी होती है वो नेटवर्क आईडी के बाद वाली और ब्रॉडकास्ट आईडी के पहले वाली। तो नेटवर्क आईडी के बाद वाली आईपी क्या है? 10.1 सॉरी 11.1 और इसके पहले वाली आईपी क्या है? आ रही बात समझ? इसको हम क्या बोलते हैं? वैलिड आईपी। और किसी भी डिवाइस को जब आप आईपी दोगे तो वैलिड आईपी ही दोगे, ना आप नेटवर्क आईडी दोगे ना आप ब्रॉडकास्ट आईडी। इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो आप किसी भी डिवाइस को नेटवर्क आईडी दे सकते हो? क्या बोलोगे? नहीं, क्योंकि ये नेटवर्क की आईडी है, ये यूनिक होस्ट की आईडी नहीं है। आईपी क्या है? किसी होस्ट की एक आइडेंटिफिकेशन है, लेकिन नेटवर्क आईडी क्या है? पूरे के पूरे नेटवर्क की आइडेंटिफिकेशन है। तो क्या पूरे के पूरे नेटवर्क की आइडेंटिफिकेशन हम किसी डिवाइस को दे सकते हैं? नहीं। आ रही बात समझ में? ब्रॉडकास्ट आईडी क्या है? इफ यू हैव अ डाटा एंड यू वांट टू ट्रांसमिट डाटा टू ऑल द क्लाइंट विद इन अ टाइम, एक ही टाइम पर सबको फॉरवर्ड करना चाहते हो तो क्या कर दोगे? किसी ने तुमसे कहा ब्रॉडकास्टिंग करके दिखाओ, क्या करोगे? कुछ मत करना, एक स्विच लेना, 4 क्लाइंट लगाना, चारों पे आईपी देना और पिंग मरवा देना। किस पे? 10.255 पे। अब प्रूफ करके दिखा देना, ये देखो क्या आ रहा है, रिप्लाई आ रहा है, मतलब रिप्लाई सबसे आएगा वहां पे। इसका मतलब क्या हुई है? मतलब ब्रॉडकास्टिंग हुई है। क्लियर है यहां तक की बात? कोई डाउट है यहां तक? आगे चलूं? देखो यार, अब क्लास सी का कोई भी नेटवर्क है, उसके अंदर मैक्सिमम कितनी आईपी आती है, ये बात हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखो यार, नंबर आप क्लास सी का ही नहीं, क्लास ए बी सी डी ई एफ जी, ये जितना पढ़ोगे वैसे पढ़ा तो मैंने भी आज तक लाइफ में 3 ही है। कौन कौन सा? डी और ई। मैंने तो रियल लाइफ में इंप्लीमेंट किया है, डी को किया है, क्योंकि डी होता है मल्टीकास्टिंग के लिए। किसके लिए होता है? तो मैंने सीसीआई किया है, तो इसलिए मुझे डी का आइडिया अच्छा है, लेकिन तुम लोग को नहीं हो पाएगा, तुम लोग देखोगे बस। तो चाहे क्लास ए आप देखोगे, चाहे क्लास बी देखोगे, चाहे क्लास सी देखोगे, सब में क्या होता है? एक रेंज होती है। क्या होती है? अब उस रेंज में आपके पास क्या होती है? कुछ नंबर ऑफ आईपी होती है। क्या होती है? आ रही बात समझ में क्या बोल रहा हूं? जैसे मैंने बोला मेरा एक नेटवर्क है 192.168.12.0 का, तो ये तो एक नेटवर्क है।
इसकी रेंज कहां तक जाएगी? 12.255 तक जाएगी। आईपी इसमें कहां से कहां तक आएगी? 254 तक आएगी। अगर मैं पूछूं टोटल आईपी कितनी है इसमें, तो 0 से लेके 255 मतलब हो गया टोटल 256। हो गया ना भाई? 0 से लेके 255 तक काउंट करो, कितना होगा? आ गई बात नहीं। क्लास सी में जो रेंज है वो हम लोगों ने 0 से 255 तक यहां पे दी। टोटल नंबर ऑफ आईपी कितनी आई? 256। बट ये 256 टोटल आईपी है, इसमें 2 आईपी है क्या? रिजर्व है ना। इसमें 2 आईपी क्या है? कौन कौन सी भाई? पहली आईपी और लास्ट आईपी बोल। पहली आईपी और लास्ट आईपी। पहली आईपी किसके लिए रिजर्व है? लास्ट आईपी किसके लिए रिजर्व है? आ गई बात समझ? इसमें इसके बाद क्या बचता है बीच में? और इसी आईपी को हम क्या करते हैं? अपने डिवाइसेस को देते हैं। इसी आईपी को अपने डिवाइसेस को हम देते हैं। तो हमारे पास यहां पे वैलिड आईपी कितनी बची? 254 बची ना। कहां से आ गया ये? कहां से आया ये? भाई टोटल आईपी 256 में माइनस कर दो कितना जो रिजर्व है, तो वैलिड आईपी कितनी आ जाएगी? इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर है? अब ये तो मान लो छोटा सा था, तुम लोगों ने कर लिया। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? लिख लो कॉपी में। नंबर ऑफ आईपी, अरे कॉपी में लिखो मत लिखो, दिमाग में लिख लो, छोटा सा लाइन है, R2 की पावर x लिख लो। अच्छा नहीं, बाद में भूल ही जाओ। x इक्वल्स टू नंबर ऑफ होस्ट बिट। बताओ आगे। यस। देखो मेरे प्यारे नन्हे बच्चों, अभी अभी हम लोगों ने जब क्लास सी आईपी फॉर्मेट की बात की थी, तो यहां पे हम लोगों ने बात की थी कि कितनी नेटवर्क बिट होती है इसमें, कितनी होस्ट बिट होती है इसमें। अभी भी बात की थी ना यार। अब हमने क्या बताया कि अगर मुझे क्लास सी में पता करना है कि नंबर ऑफ आईपी कितनी होगी एक क्लास के, एक नेटवर्क के अंदर, एक नेटवर्क के अंदर कितनी आईपी आएंगी, तो क्या निकालूंगा? 2 की पावर x। और x का मतलब मैंने क्या लिखा है? ये पढ़ो आंखों से, क्या दिख रहा है ये? तो यहां पे निकाल लो 2 की पावर x, और यहां पे 2 की पावर x क्या है? तो 2 की पावर 8 निकालोगे तो कितना आएगा? 256। आ रही है बात समझ में? आ रही है बात समझ में? किसी भी क्लास में, चाहे क्लास ए है, चाहे क्लास बी है, क्लास सी है, किसी भी क्लास के एक नेटवर्क में कितनी आईपी आएंगी, इस चीज को फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है? 2 की पावर x, और x का मतलब क्या होता है? होस्ट बिट। और होस्ट बिट जो भी हो वहां रखो, निकाल लो। क्लियर है यहाँ तक की बात? कुछ पूछना है इसमें? किसी मैनेजर को कुछ पूछना है? क्या किया मैंने, पता लगा ये क्या किया था? पता लगा क्या? कोई भी क्लास है, किसी भी क्लास में क्या होगा? एक नेटवर्क होगा, उस नेटवर्क की एक रेंज होगी, उस रेंज के अंदर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ आईपी आती है। इतनी बात समझ में आ गई? अब वो चाहे ए का हो, चाहे बी का हो, चाहे सी का हो। हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, क्लास सी पढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने किसका निकाला? क्लास सी का निकाला। मैंने कहा कि क्लास सी के एक नेटवर्क में कितनी आईपी आएगी? क्या पूछा? क्लास सी के एक नेटवर्क में कितनी आईपी आएगी? तो आपने कहा सर इसके लिए बस एक ही फॉर्मूला है, नंबर ऑफ आईपी इक्वल्स टू 2 की पावर x, where x belongs to host bit, and as we know in class C we have 8 bit reserved for host bit। पता है ना ये? 2 की पावर 8 equals to 256। that will be the number of IP in class C। but यहाँ बट बिट लगा देना और पीछे बोल डालना क्या? 2 IP good, 2 IP are reserved first and last। we are not going to assign this IP to any client। हम ये IP किसी भी क्लाइंट को या किसी भी डिवाइस को असाइन। आ रही है बात समझ में इतनी? चलो
आगे चलो, क्लियर है यहाँ तक? कोई एक बच्चा हाथ उठाए जिसको ये बात समझ में ना आई हो। यार भाई देखो, अगर तुम लोग मुझसे डर रहे हो तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कोई पुलिस वुलिस में नहीं हूं कि तुमको पकड़ के ले जाऊंगा, 500 रुपए जुर्माना ले लूंगा। चलो हटा दो, हटा दो। लिखो क्लास बी आईपी फॉर्मेट। क्लास ए का समझ में आ गया ना? ठीक है। अरे भाई जो ही सीखा आ गया ना समझ में? चल बी का लिख। तुम लोग को ठंडी लग रही है क्या? ना। तो इसी क्यों नहीं चलाए? पंखा खुद के सिर पे चल रहा है तो अच्छा है, मेरे ऊपर ना। ये तो एलईडी जल रही है कि थोड़ा और गर्मी लगे। मुझे क्या पता कहाँ चल रही है। अरे मेरे बच्चे, तुमको कुछ नहीं पता है, मुझे मेरे बारे में पता है मैं कौन हूँ। चलो ये तो अच्छा है, कुछ तो मेरे बारे में पता है यार। चलो लिखो, लिख लिया? लिखो, first two octet will use for network bit. First two octet will use for network bit, and last two octet will use for host bit. And last two octet will use for host bit. इतनी बात समझ में आ गई क्या? चलो देखो मेरे प्यारे बच्चों, बस मुझे 5 मिनट का टाइम दो, ये पूरा तुम्हारे दिमाग में मैं उतार दूंगा, क्योंकि क्लास सी समझाने के बाद क्लास बी और क्लास ए समझाना बहुत बहुत छोटा सा काम होता है। देखो, आप लोगों ने अपने कॉपी में एक लाइन लिखी है कि भैया अगर मैं बात करता हूं क्लास बी की, तो क्लास बी में फर्स्ट टू ऑक्टेट विल यूज फॉर नेटवर्क बिट एंड लास्ट टू ऑक्टेट विल यूज फॉर होस्ट बिट। इतनी बात समझ में आ रही है? मैं जिस बंदे से पूछूंगा वही बताएगा। हाँ मैनेजर, कितनी बिट यूज हो रही है नेटवर्क की यहाँ पे? अभी कोई बोलेगा नहीं। हाँ क्या इतना धीरे मत ही बोलो तो बड़ा बेटर रहेगा यार, कुछ खाओ के आया करो यार। बोल सही रहे हो तुम, लेकिन आवाज में तुम्हारे दम नहीं आ रहा है। हॉस्ट बिट कितनी हॉस्ट बिट होगी? इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? कुछ पूछना चाहता है कोई इसमें? क्लियर है? मैंने एक आईपी लिखी 172.16.10.100। ये क्या है? एक आईपी है। क्या है? एक। अब ये कौन से क्लास की आईपी है? मैंने इसको बहुत पहले ही बता दिया है कि यू विल चेक द फर्स्ट ऑक्टेट वैल्यू एंड यू आर गोइंग टू कंपेयर दिस फ्रॉम द रेंज। बताया था कि फर्स्ट ऑक्टेट की वैल्यू को देख लेना और रेंज से क्या करना, कंपेयर करना, इसको कंपेयर करना। तो किसमें आएगा क्लास? तो कौन से क्लास की आईपी है ये? इतनी बात समझ में आ गई? अब क्लास बी की कोई सी आईपी आपको अगर मिलती है और आपसे कोई पूछता है कि इसकी नेटवर्क आईडी क्या होगी, क्या पूछता है? तो अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किसी भी आईपी की ऑन द प्लेनेट क्या निकालनी है? नेटवर्क आईडी। क्या करूंगा? गुड, होस्ट आईडी को 0 कर दूंगा। तो नन्हे बच्चों मुझे ये बताना, 172.16 ये तो नेटवर्क बिट है, इसको तो मैं टच करूंगा नहीं, बट हाँ होस्ट बिट को क्या कर दूंगा? तो ये क्या आ जाएगी? इतनी बात समझ में आ गई क्या? इतनी बात समझ में आ गई? अब मुझे क्या निकालना है? नंबर ऑफ आईपी। क्या निकालना है? नंबर ऑफ आईपी। कहां पे? इन क्लास बी। कहां पे? कैसे निकालेंगे बच्चों? 2 की पावर x एंड x रिप्रेजेंट व्हाट? इतनी बात समझ में आ रही है? कर लो भाई, इधर समझ में आ गई तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, और 2 की पावर 16 जब करोगे तो कितना आएगा? 65,536। कितना आएगा? अभी आपने देखा था कि क्लास सी के एक नेटवर्क के अंदर 256 आईपी आती थी, अपनी आंखों से देखा था, काउंट किया था। अभी मैंने क्या दिखाया कि क्लास बी का कोई भी नेटवर्क होगा, कितनी आईपी आएगी? क्लियर है यहां तक की बात?
कंफर्म है यहां तक की बात? अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्सटेंड करें। देखना भी तो चाहोगे तुम लोग कि कहां से आ गई सर इतनी आईपी, तो दिखाता हूं, वेट करो। इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर है? कोई भी क्लास बी की आईपी देखोगे तो तुमको ये पता चल जाएगा कि फर्स्ट 2 ऑक्टेट नेटवर्क के लिए, लास्ट 2 ऑक्टेट होस्ट के लिए। क्लास बी में नेटवर्क बिट कितनी यूज होती है, 16 बिट। क्लास बी में होस्ट बिट कितनी यूज होती है, 16 बिट। क्लास बी में नंबर ऑफ आईपी कितनी होती है, 65,536। बट क्या लगाना है, बट क्यों? यहाँ पे 2 आईपी क्या होगी, सब में होगी ना, बताया ना कि सब में रिजर्व होगी, वो एबीसी से मतलब नहीं है। एवरीवेयर यू विल हैव टू इंप्लीमेंट दिस, क्लियर है? तो इसमें क्या कर देना, मैंने पूछा कि दिस इज द टोटल नंबर ऑफ आईपी, व्हाट इज दिस टोटल नंबर ऑफ आईपी, बट व्हाट एग्जैक्टली आई वांट टू फाइंड आउट वैलिड नंबर ऑफ आईपी। क्या पूछूंगा, तो वैलिड नंबर ऑफ आईपी सुनते ही तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए, क्या करना है, इसमें से 2 सब्सट्रैक्ट करना है। क्या बोलना है, वैसे मैं इंग्लिश मीडियम तो नहीं पढ़ा हूं, लेकिन काम भर की इंग्लिश आती है। क्या करना है, 2 सब्सट्रैक्ट करना है। ऐसे करोगे, ये सब्सट्रैक्ट कौन करेगा बच्चा इसमें से, कोई तो एक महान लड़का इसमें होगा जो आज आएगा मुझे ये बताने के लिए। कहाँ आ गए, जल्दी निकल आए नहीं, जाओ बता दिया, मैं नहीं बता दिया, जाओ। इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर है इतनी बात, कंफर्म है यहां तक की बात, कहां से आया ये बात समझ में आ गई। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, क्लास बी के फॉर्मेट के बारे में हमको पता चल गया, क्लास बी के आईपी फॉर्मेट के बारे में मुझे पता चल गया। क्लास बी में कितनी होस्ट बिट यूज करते हैं, कितनी नेटवर्क बिट यूज करते हैं, इसके बारे में पता चल गया। क्लास बी की कोई आईपी मुझे मिलेगी, मैं कैसे पता करूंगा क्लास बी की आईपी है, ये भी मुझे पता चल गया। क्लास बी का कोई भी आईपी मिला, मुझे उसकी नेटवर्क आईडी बतानी है, वो भी मैंने क्या कर दिया, फाइंड आउट कर लिया। और अगर मुझे इसकी ब्रॉडकास्ट आईपी पता करनी है तो क्या करना है, जो होस्ट बिट है वहां पे 255 कर दो, जो होस्ट बिट है वहां पे क्या कर दो, 255 कर दो। देखो यार मेरे भाई, इतना मुंह मत बनाओ यार, तुम लोग यार कैसे बंदे हो यार। 192.168.10.1 ये आईपी थी क्लास ए की, सॉरी सी की आईपी थी ना। अब इसकी नेटवर्क आईडी तुमने कैसे निकाली थी, जो होस्ट बिट थी उसको क्या कर दिया था, कैसे क्या किया, 192.168.10.0 यही किया था। अब इसकी ब्रॉडकास्ट आईपी जो निकली थी वो क्या निकली थी, वहां पे 255 था ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने, मैंने भी आपको क्या बताया कि जो होस्ट बिट है उसे 0 कर दोगे, नेटवर्क आईडी आ जाएगी। होस्ट बिट को 255 कर दो, क्या आ जाएगी, ब्रॉडकास्ट आईपी आ जाएगी। तो यहाँ पे देखोगे तो आप जब ब्रॉडकास्ट आईपी निकालोगे तो क्या आ जाएगी, 192.168.10. कितनी बात समझ में आ रही क्या। इसी तरह से यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी क्या आएगा, ब्रॉडकास्ट आईपी 172.16. सारे होस्ट बिट क्या हो गई, 255.2. आ रही है बात समझ में। तो अब मुझे क्या निकालना है, रेंज। क्या निकालनी है, कैसे निकालेंगे, क्योंकि इस नेटवर्क के अंदर आईपी कितनी आ रही है, 65,536 आईपी आ रही है। कैसे आएगी इसको देख लो। देखो बच्चों, बहुत ही इजी सा है। हम चेंज कहां पे करते हैं, होस्ट बिट में बताया था ना भाई, जब हम आईपी को एक्सटेंड करेंगे तो चेंज कहां करेंगे, होस्ट बिट। इतनी बात क्लियर है। तो मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे बच्चों एक नेटवर्क लिखता हूं 172.16.0.0। उम्मीद करता हूं कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने क्या लिखा है ये सबको पता है। चलो अब मेरे प्यारे बच्चों, मैं यहां बोलता हूं 172.16.0.1। किसी को कोई प्रॉब्लम, मैंने होस्ट बिट में चेंज किया है। फिर 172.16.0.2, फिर 0.3, फिर 0.4। इसी तरह मैं करते करते जाऊंगा तो एक टाइम पे आऊंगा 0.255। इतनी बात में किसी को कोई डाउट है क्या, कोई प्रॉब्लम है क्या। अब इसकी जब मैं नेक्स्ट आईपी लिखूंगा तो मैंने क्या बोला था कि अब नेक्स्ट लिखूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 256। और 256 तो मैं लिख सकता नहीं हूं, तो क्या लिखना पड़ेगा, और उसके पहले वाले ऑक्टेट में एक ऐड करना है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा। आ रही बात समझ में,
इसके चेंज होने से में नेटवर्क बिट में कोई चेंज हुआ है? नहीं हुआ है। तो इसको मैं क्या करता जाऊंगा? चेंज करता जाऊंगा। कब तक? जब तक नेटवर्क बिट में चेंज ना आए। इतनी बात क्लियर है? अब फिर इसको क्या करूंगा मैं? 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 करते करते एक टाइम पे कहां पहुंचूंगा? 1.255। आ रही है बात समझ में? नेक्स्ट क्या हो जाएगा? ये 2.0 हो जाएगा ना? आ रही है बात समझ में? भाई मुंह मत बनाओ, सही सही बताओ, आ रही है बात समझ में? अच्छा सा मुंह बनाओ, आ रही है तो। चला, ना भी समझ में है तब भी यही से, और समझ में है तब भी यही से, तो मैं क्या कोई ज्योतिषी हूं समझ जाऊंगा? मुंह अच्छा बनाओ बेटा, समझ जाऊंगा। आई इतनी बात क्लियर है? चलो अब क्या लिखूंगा बच्चों? 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 कहां तक जाऊंगा बच्चों? 2.255 तक। इतनी बात आई बच्चों समझ में? अब कहां पहुंच जाऊंगा मैं? 3.0, 3.1, 3.2, 3.3। आ रही बच्चों बात समझ में? इस तरह से कहां पहुंच जाऊंगा एक टाइम पे? 3.255 पे। आ रही बच्चों बात समझ में? फिर कहां पहुंच जाऊंगा? 4.0। ऐसे करते करते मेरे प्यारे नन्हे बच्चों, एक टाइम पे यहाँ पे, जहां पे देखो पहले यहाँ पे क्या था? 0 था, फिर यहाँ पे क्या आ गया? 1, फिर यहाँ पे क्या आ गया? 2, फिर क्या आ गया यहाँ पे? 3, फिर क्या आ गया यहाँ पे? इसी तरह आपका एक टाइम पे यहाँ पे आ जाएगा 255। आएगा ना? आएगा ना? 255.0 आएगा ना? 255.0 आएगा ना? और जब इसको आप एक्सटेंड करोगे तो एक टाइम पे ये पहुंच जाएगा कहां पे? 255.255, मतलब 255.1, 255.2, 255.3, इस तरह से 255.254, 254, उसके बाद कहां पहुंचोगे? 255.255। बात आ रही समझ में? अब अगर मैं इसको यहां पे लिखता हूं कुछ इस तरह से 172.16.255.255। अब अगर इसकी नेक्स्ट आईपी में लिखूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 0 होगा ना? 0 ये कितना होगा? 0 होगा ना भाई? 255 में जब 1 जोड़ दोगे तो 256 हो जाएगा। अब 256 का हम क्या लिखते हैं? 0 ही लिखते हैं ना? अभी तक तो यही पढ़ा ना हम लोगों ने। तो 256 क्या हो जाएगा? अब ये कितना बन जाएगा? और ये 17 होते ही नेटवर्क बिट क्या हो गई? चेंज हो गई ना? तो इसके आगे जाएंगे क्या? तो हम लोग का जो ब्रॉडकास्ट आईपी आ रही है वो कितनी आ रही है? 172 डॉट, यही तो लास्ट आईपी हो रही ना हमारी। इसके बाद तुम एक्सटेंड करेंगे क्या? तो जो लास्ट आईपी होती है वही हमारी क्या होती है? आ गई इतनी बात समझ? स्टार्ट कहां से हुआ? यहां से हुआ। ये हमारी क्या थी? नेटवर्क आईडी। इस नेटवर्क आईडी से इस ब्रॉडकास्ट आईडी तक पहुंचने में हम लोगों ने कितनी आईपी लिखी है? इतनी बात समझ में आई क्या? कोई डाउट है क्या? या तो तुम्हारा चेहरा और जवान दोनों साथ नहीं दे रहे हैं, और ये शुरू से ऐसा है, मैं समझ नहीं रहा हूं। क्लियर है यहां तक की बात? कंफर्म है ना? एक बार कर लेना घर पे, ठीक है? एक बार सब लोग कर लेना। अगर पॉइंट में भी डाउट होता है, 1% नहीं बोल रहा हूं मैं, पॉइंट में भी डाउट होता है, सब मुझसे पूछ लेना, ठीक है? इतना बड़ा बोझ लेके अपने दिल पे मत घूमना। आगे चल लो। क्लियर है यहां तक की बात? तो क्लास बी में हम लोगों ने डिस्कस किया, हाँ भाई, अब ये 172.16.10.1 यहां से लेके 10.254 यहां तक की जो आईपी है, ये कौन सी आईपी होगी? वैलिड आईपी होगी। आ रही बच्चों बात समझ में? ये आईपी यहां तक क्या होगी? और जो ये फर्स्ट आईपी है और जो ये लास्ट है, ये क्या होगी? नेटवर्क आईडी। और ये क्या हो जाएगी? इतनी बात समझ में आ गई है? क्लियर है? कंफर्म है? कर लोगे? आगे चलो। चलो, क्लास सी में कितनी नेटवर्क बिट यूज करते थे? 24। क्लास बी में 16। नंबर ऑफ आईपी कैसे निकालेंगे? वो लिखा कि नहीं लिखा?
क्लास बी में आईपी कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ आईपी कितनी होती है, 2 की पावर x x इक्वल टू होस्ट बिट, ये लिख लिया ना कॉपी में अपने, लिख लोगे ना सब लोग, ये सारे पॉइंट याद रखना भाई। क्या क्या सबसे पहले तुमको पता होना चाहिए आईपी फॉर्मेट बराबर याद होना चाहिए, पहले बता दे रहा हूं यार, आईपी फॉर्मेट तुमको याद होना चाहिए, और याद करने की तो कोई बात ही नहीं रही यहाँ पे। क्यों नहीं रही? क्योंकि तुमको पता है कि क्लास सी में 24 बिट यूज होती है नेटवर्क के लिए, 8 बिट यूज होती है होस्ट के लिए। क्योंकि तुमको पता है क्लास बी में 16 बिट यूज होती है किसके लिए, नेटवर्क के लिए, और 16 बिट यूज होती है होस्ट के लिए। इतनी बात समझ में आ रही है? और तुम लोगों ने ये भी पढ़ लिया है कि नंबर ऑफ आईपी इन क्लास बी और क्लास सी कैसे निकालते हैं, 2 की पावर x, और यहाँ पे 2 की पावर x मतलब 2 की पावर 8, और 2 की पावर 8 का मतलब 256। इतनी बात समझ में आ रही है? यहाँ पे भी निकाला था 2 की पावर x, x का मतलब होस्ट बिट 16, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 165536। क्लियर हो गया यहाँ तक की बात? ये इतनी चीज याद रख लोगे ना तुम लोग, रख लोगे ना, रख लोगे तुम्हारे लिए फायदा है, नहीं आगे चल के रोना है मुझे क्या करना है। आगे चलो क्लास ए पे आ जाओ। चलो क्लास ए वाला देखो, सब लोग अपनी कॉपी में इसे लिख लो, ये वाला ये तीनों लाइनें तो लिख ही लो। क्लास ए में क्लास ए में 24 बिट सॉरी 8 बिट होती है आपकी किसके लिए, नेटवर्क के लिए, और 24 बिट होती है किसके लिए, होस्ट के लिए। और नंबर ऑफ आईपी होती है 2 की पावर x, और 2 की पावर मतलब 2 की पावर 24, और 2 की पावर 24 मतलब 1,67,77,216। ये टोटल आईपी आती है क्लास ए के एक नेटवर्क के अंदर, ये क्लास बी के नेटवर्क के अंदर, ये क्लास सी के नेटवर्क के अंदर। या एक मिनट अभी एक काम और कर लो भाई, एक सेकंड रुक जाओ यार, तुम्हारा मैं अच्छा से लिखवा ही दूं। ऐसे नॉर्मली मैं काम करता नहीं हूं, लेकिन आज तुम्हारे लिए कर ही देता हूं। देख भाई ये तो लिखा ही है ना, अब यहाँ पे एक काम और कर लो, अपने कॉपी में अगर थोड़ा सा और अच्छा लिखना चाहते हो तो लिख लोगे, बहुत मेहरबानी होगी तुम्हारी। यहाँ पे लिख लेना n.h, ये क्या है भाई, फॉर्मेट है ना, ये फॉर्मेट है ना इसका, क्लास बी का नेटवर्क बिट होस्ट बिट। ये कई पेज का तुम्हारा एक समरी में लिखवा दे रहा हूं 3 लाइन में से, तुम इसको देखते ही बहुत सी चीजों को जान जाओगे, इसलिए लिखवा दे रहा हूं इसको। लिख लिया? एक चीज और ऐड कर दूं क्या थोड़ा सा आगे, तो शायद तुम्हारे जीवन के लिए हर जगह पे ये बड़ा अच्छा सा हो जाएगा। कर दूं? 2 तो नहीं करूंगा, नहीं बेहोश हो जाओगे, एक ही करूंगा। ये जो 24 बिट लिखी है ना, इसके सामने ऐसे लगा लो फॉरवर्ड स्लैश, इसे क्या लगा दो, एक जैसे ही एक लाइन सुन लो भाई, एक लाइन सुन लो, बहुत काम की आने वाली है, पूरे भविष्य में काम आएगी, और राउटर पे तो आपको यही देखने को मिलेगा क्या जो बताने जा रहा हूं। ये जो नेटवर्क बिट होती है ना, इस नेटवर्क बिट को जब हम फॉरवर्ड स्लैश के साथ लगा देते हैं तो इसे बोलते हैं CIDR। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। क्या बोलते हैं, क्लासलेस, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। और इसे क्या बोलते हैं, /24। यहाँ पे कितनी बिट है, 16 बिट है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, /16। यहाँ पे कितना लिख देंगे, और ये तीनों क्या बताते हैं, क्या बताने के लिए यूज किए थे अभी तक,
यार जो तुम जान रहे हो बता ही नहीं रहे हो यार। ये तुम लोगों ने अभी तक किस लिए क्या बताने के लिए यूज किया था? हाँ भाई, तो इतनी देर से बोल काहे नहीं रहे हो? ये अभी तक तुम लोगों ने जो यूज किया था किसके लिए यूज किया था, क्या बताने के लिए? नेटवर्क बिट बताने के लिए यूज किया था ना। तो सीआईडीआर का भी हम यूज किसके लिए करते हैं? नेटवर्क बिट बताने के लिए। राउटर में सीआईडीआर वैल्यू यूज की जाती है। राउटर कभी भी सबनेट, अभी छोड़ो उसको, तुम समझ नहीं पाओगे, आगे बताऊंगा उसको। इतनी बात समझ में आ गई? अभी के लिए इसको समझ लो। इसको हम फॉरवर्ड स्लैश के साथ हम लगा देंगे नेटवर्क बिट को, तो हम क्या बोलते हैं? सीआईडीआर। या फिर यहाँ पे क्या बोलते हैं? प्रेफिक्स। क्या बोलते हैं? प्रेफिक्स वैल्यू। आ रही बात समझ में? किसके साथ लगा दिया? नेटवर्क बिट को किसके साथ लगा दिया? फॉरवर्ड स्लैश के साथ लगा दिया। बस इतना कर लेना बस। तो इसे क्या बोलते हैं? सीआईडीआर। ठीक है, समझ गई बात को? आगे आने वाले समय में बहुत तेज से समझने वाले हो, क्योंकि अगला चैप्टर ही पूरा इसी के ऊपर है। अगला चैप्टर ही पूरा किसके ऊपर है? ये इसी के ऊपर ही पूरा चैप्टर ही है इतने पे। क्लियर हुआ यहां तक की बात? लिखो क्लास ए। अब क्लास ए में तो मुझे ये समझाने की जरूरत नहीं है। ये देखो, इधर देख लो भाई, लिख लेना बाद में भी। क्लास ए में तो ये तुमको पता है, आईपी फॉर्मेट ये अपने लिख ही लिया है। ठीक है, कितनी नेटवर्क बिट होती है आपने ये लिख ही लिया है। कितनी होस्ट बिट होती है आपने लिख ही लिया हुआ है। कैसे आप नंबर ऑफ आईपी निकालते हो क्लास ए में, उसके लिए हम लोगों ने फार्मूला बता ही दिया है। 2 की पावर x और x इक्वल टू होस्ट बिट। होस्ट बिट कितनी है यहाँ पे? 24। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 1,67,70,216। इतनी बात समझ में आ गई कि एक लाइन में हम लोगों ने सब कुछ बात कर ली कि व्हाट इज द आईपी फॉर्मेट ऑफ क्लास ए, व्हाट इज द आईपी फॉर्मेट, दिस इज द आईपी फॉर्मेट। ये तीनों क्या है? ये आईपी फॉर्मेट है। ये क्या है? ये नेटवर्क बिट है। और इसे हम क्या बोलते हैं? सीआईडीआर भी बोलते हैं। जब फॉरवर्ड स्लैश के साथ लगा देंगे तो क्या बोलेंगे? सीआईडीआर। ये कौन सी बिट है? होस्ट बिट है। ये क्या निकाले हो? नंबर ऑफ आईपी। तो यहाँ पे मैं एक काम और कर देता हूं तुम्हारी अच्छाई के लिए। नंबर ऑफ, यहाँ पे मैं लिख देता हूं क्या? नंबर ऑफ नेटवर्क बिट, नेट बिट ना। और यहाँ पे क्या लिख दूं? नंबर ऑफ होस्ट बिट। और यहाँ पे क्या लिख दूं बच्चों? नंबर ऑफ आईपी। क्लियर है यहां तक की बात? अब तो एक लाइन में तुम्हारी पूरी बुक लिख उठी है। ये पूरी 200 पेज की बुक है, इतना पढ़ने के लिए। आ रही बात समझ में? अब तुम लोग 3 लाइन में समझ जाओगे ना किसका क्या मतलब है, याद कर लोगे, क्लियर हो जाएगा। कोई पूछेगा बता लोगे। आगे चल लूं? सीआईडीआर वैल्यू क्या बताती है? नेटवर्क बिट। क्या बताती है? सीआईडीआर क्या बताती है? अब क्लास ए में मैं आपको क्या बताऊं? सारी चीजें तो ये लिखी ही है, बस इसको एक्सटेंड करना बता दूं। क्या बता दूं? अब ये बताना पड़ेगा क्या कि क्लास ए का आईपी फॉर्मेट ये होता है। क्लास ए में 8 बिट नेटवर्क के लिए यूज होती है, 24 बिट होस्ट के लिए यूज होती है। और हाँ, अगर क्लास ए की आपको मैंने एक आईपी दी, अब ये तो यार तुम्हारी खुद की महानता है कि तुमको पता है ये क्या है, क्लास ए की आईपी है। ये क्लास ए की आईपी है। अब इस आईपी की नेटवर्क आईडी कैसे निकालोगे? नेटवर्क बिट को ऑन कर लोगे तो ये हो जाएगी, नेटवर्क बिट तो यही रहेगी। और होस्ट बिट को क्या कर दोगे तो ये क्या आ जाएगी? नेटवर्क आईडी आ जाएगी। अब ब्रॉडकास्ट आईडी निकाल ली है तो अभी भी मैंने क्या बताया, जितनी होस्ट बिट है सब में क्या लिख दो? 255 लिख दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इतनी बात समझ में आ गई क्या? इतनी बात समझ में आ गई? कोई भी बच्चा जिसको समझ में ना आई हो, कोई भी सिंगल लड़का? ये बात समझ में आ गई? अब इसके बीच में आपकी जो आईपी आएगी वो क्या आएगी? वैलिड आईपी। और यहां से यहां तक टोटल आईपी है कितनी? आंखों से दिख रहा हो तो देख लो, ये लिखी है ना आईपी। कितनी आईपी लिखी है? 1,67,77,200। ये टोटल आईपी है, ये टोटल आईपी है ना।
अब इसमें से 2 क्या कर देना, सब्सट्रैक्ट कर देना। तो एक कौन सी वाली, ये, और दूसरी कौन सी वाली, ये। अब इनके बीच में कितनी आईपी आएगी, 1,67,77,214 आईपी। तो यहाँ पे 1,67,77,214 आईपी आएगी। इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर है यहां तक की बात, कंफर्म है, किसी एक बच्चे को कोई डाउट है यहां तक। अब ये एक्सटेंड करना है, ये एक्सटेंड, हाँ ये एक्सटेंड करना है, तो इसको कैसे एक्सटेंड करेंगे हम लोग देखो ध्यान से समझना बेटो, एक लाइन का काम है, एक सेकंड का काम है, इसको समझ लो। 10.0.0 क्या है, नेटवर्क है। ये क्या है, हाँ भाई बोल दो करो यार, नेटवर्क बिट के लिए यूज कर रहे हो ना भाई, ये आईडी तो पूरी हो ना यार, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये नेटवर्क बिट है, क्लियर। अब मैं इस नेटवर्क को कहां तक एक्सटेंड करूंगा, जहां तक इस नेटवर्क में चेंज ना आए, यही बात की थी हम लोगों ने। कर लो एक्सटेंड, कैसे करोगे, 10.0.0.1 0.0.2 ऐसे करके जाओगे, कहां पहुंचोगे, इतनी बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट आईपी क्या हो जाएगी, 1.0, फिर क्या हो जाएगी 1.1 1.2, फिर कहां पहुंचोगे 1.255, फिर ये क्या हो जाएगी 2.0 हो जाएगी। आ रही बात समझ में, फिर क्या हो जाएगी 2.1 2.2, इस तरह कहां पहुंचोगे 2.255। आ रही बात समझ में। इसी तरह से एक टाइम पे आप यहाँ पे भी 255 आ जाएगा और यहाँ पे भी 255 आ जाएगा। इतना बात तो क्लियर है ना भाई, क्लियर है ना, कंफर्म है। अब यहाँ पे भी 255 आएगा तो इस ऑक्टेट में क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 256 आते ही 0 हो जाएगा। और इसके पहले वाले ऑक्टेट में जब आप एक जोड़ोगे तो ये भी कितना हो जाएगा 256, ये भी क्या हो जाएगा 0। और इसके पहले वाले ऑक्टेट में इसमें क्या हो जाएगा, एक ऐड हो जाएगा। इस एक के ऐड होने से नेटवर्क बिट में कोई चेंज आया क्या, नहीं आया। फिर आप कहां पहुंचोगे 1.0.1 1.0.2, इस तरह करते जाओगे ना भाई इसको, तो कहां पहुंचोगे 1.0. कहां तक, इतनी बात समझ में आ गई है भाई, ये टेल लिखा है, देख 10.0.0.1 0 है ये, 10.0.0.1 10.0.0.2, इस तरह से 10.0.0.255 तक पहुंचे थे। फिर यहाँ पे हम कहाँ पहुंचेंगे 10.0.1.0, ये समझ में आ रहा है। इस तरह से इसको हम कहाँ तक ले जाएंगे 10.0.1.255 तक। इसी तरह से हम एक टाइम पे कहाँ पे पहुंचेंगे 10.0.255.25 तक पहुंच जाएंगे। अब इसकी नेक्स्ट आईपी जब लिखेंगे तो यहाँ पे 256 हो जाएगा। 256 यहाँ पे लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इतनी बात समझ में आई। अब हमने क्या कहा, जब इसमें 0 हो जाए इसके पहले वाले ऑक्टेट में एक ऐड कर लेना, तो कितना हो जाएगा ये 256 लिख सकते हो, नहीं तो क्या लिख दिए यहाँ पे, क्लियर है यहाँ तक की बात। और इसके पहले वाले ऑक्टेट में एक ऐड कर दिया, ये आ गया, क्लियर है बच्चा। चल फिर 10.1.0.1 10.1.0.2, क्लियर है ना, डाउट तो नहीं किसी को, हाँ बता देना यार। अब ये कहाँ पहुंच जाओगे फिर 10.1.1.0, यही आएगा ना। फिर 10.1.1.1, फिर 10.1.1.2, फिर 10.1.1.3। आ रही ना बात समझ में। इस तरह से यहाँ पे एक टाइम पे पहुंचोगे कहाँ 10.1.1.255, आई बात समझ में। फिर कहाँ पहुंचोगे 10.1.2.0, होगा ना भाई। फिर 10.1.2.255 तक एक टाइम पहुंच जाओगे 2.1 2.2 2.3 करते करते पहुंचोगे ना। फिर 10.1.3.0, क्लियर है यहाँ तक की बात। इसी तरह से जब आप इनको एक्सटेंड करोगे तो एक टाइम पे पहुंचोगे 10.1.255.255, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। तो इसकी नेक्स्ट आईपी क्या हो जाएगी 10.2.0.0। किसी को कोई डाउट है यहाँ पे, है किसी को डाउट। अब इसको अपन फिर करेंगे तो क्या होगा 10.2.0.1 10.2.0.2, आ रही ना बच्चों बात समझ में।
इसको एक्सटेंड करते करते जब तुम अपने लेवल से आगे निकल चुके होगे तो कहाँ पहुंचोगे? 10.255 255 और आ रही बात समझ में? आ रही बात समझ में? और जैसे यहां पहुंच जाना तो ये समझ जाना कि ये क्या आ गई आपकी ब्रॉडकास्ट आईडी। जब सारे के सारे हॉस्ट ऑक्टेट में सारी बिटें क्या हो जाएं? ब्रॉडकास्ट वाली आ जाएं, मतलब 255 हो जाएं, तो कौन सी आईपी हो जाती है? ब्रॉडकास्ट आईडी हो जाती है। आ रही बात समझ में? और जब यहां से लेके यहां तक लिखोगे ना तो यहां से यहां तक की टोटल आईपी कितनी आएगी? 1,67,77,216 आईपी आएगी। आ गई बात समझ में? और इसमें से साइड में इसे एक डंडा खींच देना, यहाँ 2 लिख देना। और क्यों किया है सबको पता है ना भाई? ये क्या आ गई? वैलिड आईपी। क्लियर है? एक को छोड़ के, क्योंकि बेचारा बहुत लास्ट में आया है, तुम सब में किसी को पॉइंट में भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे कल पूछ लेना, ठीक है? चलो ठीक है, फिर आज की क्लास में समाप्त।